नहीं कर सकते। उस पे आपको गाइडेंस चाहिए होती है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू, लेकिन कोशिश है कि जो बातें वक़्त ने और पढ़ के पता लगी हों, आप लोगों से शेयर कर ली जाएँ, तो अर्ली आपको चीज़ें मालूम हों। तस्वीर से आप समझ ही होंगे किस चीज़ की बात हो रही है और आपने बाकी चीज़ें भी देख ही ली होंगी। मोहब्बत के बारे में हम बड़ा कुछ सुनते हैं, लड़का-लड़की की मोहब्बत के बारे में सुनते हैं और भी बड़ी टाइप की मोहब्बत होती है। तो ये सब कुछ क्या है, इस पे मेरा लेक्चर टाइप नहीं होता, डिस्कशन टाइप होती है। मेरे पास जो बातें होंगी मैं आपसे शेयर करूँगा, आपके क्वेश्चन, उनके जवाब। लेकिन ये क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अम, हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले, मैंने कल भी उनका ज़िक्र किया था, वो यूएसए के अंदर तबलीगी जमात के मेन रुकन हैं और यहाँ से जितने कॉन्वॉय जाते हैं तबलीगी जमात के, वो उनको वहाँ पर उनके वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ वो करते हैं। उनके बेटे को एक लड़की से नैन मटक्का हो गया। मैंने आपको पहले लिखा था, आज बहुत से स्टूडेंट्स मेरे वोकैब्युलरी या मेरा वो रूप देखेंगे जिन्होंने आज से पहले नहीं देखा होगा। दैट इज़ द रीज़न मैंने 18 प्लस लिखा था। टॉपिक इस तरह का है तो शायद वोकैब्युलरी या अल्फाज़ इस तरह के इस्तेमाल हो जाएँ, तो उसके लिए माफ़ी है। लेकिन आपको ये चीज़ें तभी समझने में और सुनने में मज़ा आएगा, वही अल्फाज़ इस्तेमाल करूँ जो आप डे टू डे लाइफ़ में खुद इस्तेमाल करते हैं। तो नैन मटक्का हो गया उसको बेचारे को किसी से, तो उसके अब्बाजी ने पकड़ के उसको मौलवी के पास ले गया। मौलवी ने उसको फतवे लगा दिया, तौबा तौबा तो तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, ये हो गया, वो हो गया। और उसको मिलने पर पाबंदी लगा दी और मोबाइल बंद, ये छीन लिया, वो छीन लिया। और बेटा साहब शदीद मोहब्बत में मुब्तला थे। वो थोड़े से बाद उसका हालत ख़राब हो गई, ज़हनी हालत। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत लाइक बॉक्सिंग किया करता था। तो जब उसकी ये हालत हुई तो उसने बताया कि यार ये हो गया, तो मैंने कहा इसको इसके साथ मौलवी के पास लेके जाने की क्या ज़रूरत थी बेचारे को। अब जिस मौलवी ने मोहब्बत की नहीं, उसको क्या पता कि इस अज़ाब से जान कैसे छुड़ानी है। भाई लड़की अच्छी लगना एक नॉर्मल बात है। तो आप सब लोगों की ज़िंदगी में ये होता है, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इससे परेशान नहीं हुआ जाता, इस पे घबराया नहीं जाता। हाँ, ये हो जाना इट्स अ नेचुरल थिंग, जब आप इस डगर पे चलना शुरू कर दें, वो एक गलत चीज़ है। तो यही कुछ फाइन लाइन्स आज आपके साथ डिस्कस करनी है। होपफुली आप एन्जॉय करेंगे। 3 से 4 मिनट आप लोगों की ब्रेक है। इस ब्रेक में आप लोग चैटिंग आपकी ओपन है, माइक आपके ओपन है, आप इसमें आपने जो करना है आप करें। 3 से 4 मिनट बाद मैं दोबारा कनेक्ट होऊँगा। आप लोगों ने अपने ज़हन में एक व्हाट इज़ लव? व्हाट इज़ लव? मोहब्बत क्या होती है? ये ज़रा आपने डिफ़ाइन करना है। तो फिर आपके साथ मिलते हैं 2 मिनट बाद। जी, मैं चैटिंग कर रहा हूँ एवरीवन। आप सब लोगों के माइक भी ऑन है, आप माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। माशाल्लाह जी, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, कुछ प्यार मोहब्बत तो सिखा देना। असल होता क्या है प्यार मोहब्बत, जरा डिफाइन करें। किसी चीज का अच्छे लगना जो है ना, वो मोहब्बत कहलाता है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज आपको पसंद आई तो इसके साथ आपकी मोहब्बत हुई, कोई इंसान पसंद आया, कोई और चीज, बस दिस इज लाइफ, दिस इज लव। इट मींस दैट लव इज लाइफ। The likeness of anything. No, bro, I think love is a emotion or a क्या कहना चाहिए, जो आपको नेचुरल अच्छा लगे, एलिमेंट है। नेचुरल एलिमेंट। जज्बात। यस वी कैन से। जी Matter in your स्टूडेंट, वेलकम बैक। great जी आप गपशप लगा रहे थे। एक मुझे जो एंड पे रूम एंटर होते हैं लफ्ज़ सुना, वो इमोशन का सुना। तो उस इमोशन से रिलेटेड मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। हमारे
उस्ताद मोहतरम कहते हैं लव इज नॉट इमोशन, इट्स अ मोशन। इसको लग जाए उसका बुरा हाल हो जाता है। तो इसको डिस्कस करते हैं आगे चल के। आप लोगों की चैटिंग में मैं पढ़ रहा हूँ और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ। वंस अगेन मेरा मकसद आप लोगों के साथ ये चीज़ें सिर्फ इसलिए शेयर करने का है कि आप लोगों को एक रूम मिल जाए, आप गुफ्तगू करने को इन टॉपिक्स पे बात करना हमारे माशरे में ज़रा मुश्किल होता है। मैं थोड़ी सी इन डेप्थ की कोशिश करूँगा आपके साथ गुफ्तगू कर सकूँ। ये लव, मोहब्बत, लड़की लड़के का चक्कर, इन सारी चीज़ों को, लड़के लड़की की चीज़ को कम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल मोहब्बत होती क्या है इसको ज़रा हम डिस्कस करेंगे और हम इस लफ्ज़ का कितना बलात्कार करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, उसका भी ज़रा हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों की चैट ऑफ कर दी गई है। चैट में आप लोग क्या कह रहे थे? चैट में आप कह रहे थे जी, although it's a natural but in early age it's waste of time, but maybe it's wrong. Love is a part of life. ओपन योर माइक एंड डिफाइन इट इन चैट। ज़्यादातर मोहब्बत बर्बाद ही करती है, सच्ची मोहब्बत बहुत कम लोग करते हैं। पेरेंट्स के साथ होता है जो पर एहसास करते हैं, बाकी कुछ नहीं आदत होती है। लव इज समथिंग दैट मेक यू बीइंग विलिंग टू सैक्रिफाइस। ओके, लव इज ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट इज व्हेन टू पीपल टच ईच अदर्स सोल। ओके, मैं टच ईच अदर्स ताकि love is the part of life. Love is not only between boy and girl, but it is charming of attractive feelings. Really love just Allah. Okay. good. चलिए, अच्छी बात है। आप लोगों के पास आपकी अपनी डेफिनेशन होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, नाकामी की, सक्सेस की, खुदा की, मजहब की, हर चीज़ की आपके पास, दोस्ती की, मोहब्बत की, इम्तिहान की, नाकामी की, ये तमाम डेफिनेशंस आपके पास अपनी होनी चाहिए। जब आपसे ज़िंदगी में कोई पूछे तो फिर आपको गूगल की या नहीं की ज़रूरत, आप ठक मुँह पे मारनी चाहिए, दिस इज़ माय डेफिनेशन अबाउट सक्सेस। जितनी जल्दी आप ज़िंदगी में डिफाइन कर लेंगे, उतनी जल्दी आप एक इंसान का बच्चा बन जाएँगे। अदरवाइज़ उससे पहले आप एक तोता हैं, गूगल से देख लिया, सर की बात सुन ली, कासिम अली शाह साहब की कोई चीज़ कोट कर दी, वासिफ अली वासी कोई चीज़ कोट कर दी, किसी और ट्रेनर की कोई चीज़ कोट कर दी। येस, ज़रूर कोट करें, लेकिन विद द पैसेज टाइम उनकी कोटेशन से, उनका तजुर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है, अपनी डेफिनेशंस भी क्रिएट करना शुरू करें। यही कामयाबी है और यही इल्म होता है। जी, आगे चलने से पहले मुझे सिर्फ ये आप बता दें, जिस वक़्त हम डे टू डे लाइफ में आई लव यू सुनते हैं या मोहब्बत का वर्ड सुनते हैं, तो किन-किन लोगों के ज़हन में पहली चीज़ लड़का और लड़की आती है? सच-सच बताइएगा ताकि हमारी पोलिंग ठीक रहे। प्लीज़ रेज़ योर हैंड। प्लीज़ रेज़ योर हैंड। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं भी आपके साथ हाथ उठाया हुआ है। बचपन से ऐसे ही होता था जब हम मोहब्बत सुनते थे, मोहब्बत अच्छा वो फ़िल्म देखी थी उसमें मोहब्बत होती थी। अच्छा वो हीर रांझा भी मैंने पढ़ी है, उसमें भी वो मोहब्बत होती थी। तो मोहब्बत का हमारे यहाँ या आई लव यू का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, जो मेयार बनाया गया है, वो क्रिएट कर दिया गया है, कन्फाइन कर दिया गया है ओनली गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, अल्लाह से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, ये सारी की सारी चीज़ें वो एक अलग चीज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब ज़रा दलेर बन के आप लोग हाथ उठा सकते हैं। मैं हरगिज़ ये वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके आपके अब्बा जी को नहीं दिखाऊँगा। किसको लगता है कि उसको ये वाली मोहब्बत हुई है या हो गई है या उसको कोई अच्छा लगता है, अट्रैक्शन है अदर जेंडर की? कोई घबराने की बात, दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। इफ यू लाइक समवन, इट्स नॉट द बैड थिंग। दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ ग्रेट अल्लाह। हाँ, लेकिन अब उसके पीछे पड़ गए हो, गली में रोकते हो रास्ता, कॉलिंग करते हो, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। लेकिन कोई अगर इंसान आपको अच्छा लगता है, दैट इज़ नॉट बैड थिंग। ये खुदा की तरफ से एक नेमत है। आपके दिल में किसी के लिए हुब पैदा की जाती है, ये हुब आपने खुद पैदा नहीं की। ये खुदाई चीज़ों में से एक चीज़ है। कौन मोहब्बत, जब मोहब्बत का नाम लेते हैं सबसे पहले माँ आती है आपके ज़हन में। खुदा भी कहता है मैं 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मोहब्बत करना जो है ये अल्लाह का एक सिफ़त है, अल्लाह की सिफ़त है। तो किसी इंसान को अगर फ़ील होना शुरू हो जाए कि मुझे कोई अच्छा लग रहा है या मुझे कोई चीज़ मुझे किसी शख़्स की कमी महसूस हो रही है, तो उसमें आपने पहली तो चीज़ है परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है? आपने घबराना नहीं, दिस इज़ नॉर्मल थिंग। मसले-मसाइल कहाँ पर आते हैं, ये चीज़ें कहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा देखें सर माय पेरेंट्स ऑलरेडी नो माय चॉइस एंड आई एम वेटिंग फॉर द हलाल वे इंशाल्लाह, ठीक है जी। लेकिन अब फ़ौरन पहुँच गए हलाल और हराम वे पे। मैंने अभी आपको बेडरूम में नहीं भेजा है, इसलिए हलाल हराम को छोड़ दें। चलें, तो जो इस वक़्त आपके साथ बात करने का मकसद है कि ऐसा कुछ हो, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है? इट्स अ
नॉर्मल थिंग। पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए, हम लोग करते ये हैं कि हमारे जहन में, क्योंकि मोहब्बत का फिल्में देख के, खासतौर पे इंडियन फिल्में देख के, मैं हर एक को नसीहतें करता हूँ कि यार इंडियन फिल्मों से बेहतर है गोरों की फिल्में देख लिया करो। दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी ऑब्जेक्टिव, टाइम नहीं जाया करते, जो करना है 5-6 मिनट में करके और मुद्दे पे आ जाते हैं। कोई साइंटिफिक मूवी है, कोई चांद पे जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स की मूवीज हैं, उन मूवीज को देखना बेहतर है, वो दिमाग नहीं खराब करती। ये हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं ये तो सारी की सारी बनी इसी चीज पे। घर से भगा लो, बाप की बेइज्जती कर दो, अमीर बाप की बेटी के वही लड़का पड़ गया पीछे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो हमारे ड्रामों में ज्यादातर यही है। तो मेरा और आपका जो बचपन क्रिएट हुआ है वो दिल जले से और दुल्हन दुल्हनिया ले जाएंगे, ट्रेन पे शाहरुख खान भाग रहा है, सब इसी में से गुजरे हैं। या नदीम है, या शबनम है, या मोहम्मद अली है, या शान साहब है, या साइमा है, वो खेतों में खड़ी हुई है, और ये सब मेरा और आपको बचपन इसी चीज से गुजरा है। हमने ऐसे ही बिलबोर्ड देखे हैं, सही है गलत है दैट इज अनदर स्टोरी, पर मेरी और आपकी परसेप्शन ऐसी ही है। जब मैं कहता हूँ मोहब्बत, तो मेरे जहन में आता है लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरे जहन में आता है नाइट पैकेजेस। फिर माशाल्लाह हमारे यहाँ मोबाइल कंपनी आई, धड़ल्ले से इस्लामिक रियासत के अंदर धड़ल्ले से बोर्ड लगाए गए नाइट पैकेजेस। नाइट पैकेजेस क्या, किस लिए होते हैं नाइट पैकेजेस, क्यों बनाए गए, सबको पता है। ईच एंड एवरी वन नो नाइट पैकेजेस क्यों बनाए। अम्मी अबू सो जाते हैं, सुबह काम धंधे पे जाना है, नाइट पैकेजेस किसके लिए हैं आप सबको पता है। अबू रात को दफ्तर के लोगों को नाइट पैकेजेस से कॉल नहीं करते, अम्मी खाला को नाइट पैकेजेस से कॉल नहीं करती। कौन नाइट पैकेजेस का इस्तेमाल करता है आप सब लोगों को पता है, और आज भी प्रमोशन होती है। फिर व्हाट्सएप आया, सब कुछ आया, तो ये सारी चीजें चेंज हो गई। तो पहली चीज आपने ये चीज माइंड में रखनी है। अब अगली चीज क्या होती है, इस चीज को जरा समझिएगा, मैं बड़ा पॉइंट है और मेरी कोशिश है अल्लाह आपको ये बात समझा दे। ये जो मेल और फीमेल के दरमियान ताल्लुक है, जो चाहत आपस में क्रिएट होती है, सिर्फ इसका नाम मोहब्बत नहीं है। और शायद लिखने वाले कई लोग ये भी कहते हैं कि ये मोहब्बत है ही नहीं सिरे से। पहली इस चीज को क्लियर कर लें। पहली चीज क्या होगी, आपने घबराना नहीं है। अगर आपको कोई शख्स अच्छा लगना शुरू हुआ है, तो ये अल्लाह ताला ने आपके दिल के अंदर, आपकी सोच के अंदर किसी शख्स को अच्छा देखना या उसको अच्छा फील करने की एक फील पैदा की गई है। ये मोहब्बत का पहली किरण है जो आपके दिल में फूटती है, और ये नॉर्मली इंसान की ही फूटती है, ऑपोजिट जेंडर की ही फूटती है। हम क्या करते हैं, हम पूरे का पूरा फोकस उठा के कर देते हैं कि मुझे तो, सॉरी इस क्लास में किसी का नाम हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्लो। बिल्लो हम यूज कर लेते हैं कि मुझे तो बिल्लो रानी से मोहब्बत होगी है, मुझे तो वो अच्छी लगती है, मुझे तो उसकी जुल्म, हमारा शेर व शायरी भी से भरी पड़ी हुई है। खबासत, हिरनी जैसी चाल, झील जैसी आंखें, कलियों जैसे होंठ, तो ये सारी की सारी फहाशत जो है हमारे कल्चर में शामिल हुई हुई है, जैसे भी हुई हुई है। तो अगर आपको कोई शख्स अच्छा लगा है, तो पहली चीज आपके अंदर, आपकी शख्सियत में एक ये जुज पैदा हुआ है कि आपको कोई दूसरा शख्स पसंद आ गया है, कोई अच्छा लगना शुरू हो गया है। ये अगर इसको आप मोहब्बत का नाम दे भी लें, तो ये जब चीज फूटती, तो आपने इसको, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम इसको लिमिटेड कर देते हैं टूवर्ड्स 1%। मुझे जिंदगी में सबसे अच्छी जो है वो बिल्लो लगती है, मुझे जिंदगी में और किसी के साथ रहने नहीं है, मैंने बिल्लो के साथ रहना। सारी की सारी वो जो कन्फाइनमेंट है वो आप एक शख्स पे लाके मरकूज कर देते हैं, और यहाँ से होता है सारा नुकसान। ये जो फीलिंग अगर आपको कभी क्रिएट और होंगी, आपकी जो एज है, मैं भी डायरेक्ट 12 साल से 36 साल का नहीं हुआ, मैं भी आप वाली उम्र गुजार के आया हूं, ये होगी फीलिंग क्रिएट। जब फीलिंग क्रिएट होती है, तो आप सबसे पहले याद रखिएगा, वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम आपने कभी भी ब्रेक नहीं करना। वैल्यू सिस्टम कभी भी ब्रेक नहीं करना। जहां पर आप वैल्यू सिस्टम ब्रेक करेंगे, जहां पर आप खुदा की हद को पार करेंगे, वैल्यू सिस्टम ब्रेक करने से आप माशरती तौर पे अकेले हो जाएंगे, और खुदा की हद पार करने से आप खुदा को खो बैठेंगे। जब आप खुदा को खो बैठे और माशरे को आप अपने आप को अपने तना कर दिया, तो फिर आपको अगर कोई मिल भी गया तो उसका फायदा नहीं होना। ठीक है, ये ख्वाहिश कहाँ से आती है, मैं इसको हासिल करना है। ये हासिल करने की ख्वाहिश इंसानी नहीं है, ये हासिल करने की ख्वाहिश जानवर वाली है। समझ लें बात को, मुझे कोई अच्छा लगा, मैंने इसको हासिल करना है, ये जो ख्वाहिश है ये इंसानी ख्वाहिश नहीं है, ये हवानी ख्वाहिश होती है।
मेरी बातों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, यस, क्योंकि इसके ऊपर तो लाखों फ़लसफ़े हैं। लेकिन मैं जो आपको अब समझाना चाह रहा हूँ, कोशिश है कि वो बात आप लोग समझ लें। फिर दूसरी चीज़ आती है, हमारे यहाँ आजकल को-एजुकेशन का सिस्टम है, ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप डे टू डे ख़ास तौर पे मेरे जैसे जट-कड़क बंदे जब जाते हैं को-एजुकेशन में, उनको तो वैसे ही 4-5 मोहब्बतें कड़क जाती हैं पहले हफ़्ते में। उनको क्योंकि बेचारा देहात से या को-एजुकेशन से पढ़ा हुआ बच्चा यूनिवर्सिटी में गया, वो रंगीनियाँ जो गाँव में सवाल ही पैदा नहीं होता था, पर्दे के अंदर और बड़ी मुश्किल से चीज़ें, वो अब सब कुछ इर्द-गिर्द फिरती हैं, तो कहता क्या करें? तो उसको 4-5 मोहब्बतें सुबह के टाइम 4 हुई होती हैं, शाम के टाइम 4 हुई होती हैं। वो बेचारा पहले सेमेस्टर में तो डुल-डुला के पागल हो जाता है, मैं आ कहाँ गया? पता नहीं ये वही जन्नत तो नहीं है जिसका अल्लाह ने किया था। हम इतना इम्प्रेस होता है बेचारा जो शख्स लोअर मिडल क्लास से ख़ास तौर पे जो पढ़ के गए हों, उनके लिए मसाइल होते हैं। आप सबके साथ होते हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग, बंदा परेशान हो जाता है। जिसने 10 दिन मुँह ना धोया, वो दिन में 10 दफ़ा मुँह धोना शुरू कर देता है, ये भी अच्छी बात है को-एजुकेशन के अंदर। जिसने 4-4 महीने शर्ट ना बदली हो, वो रोज़ शर्ट बदल के आ रहा होता है, अच्छी बात है, ये निज़ाम है दुनिया का। तो आपने ब्रेक लेनी है, फ़ौरन से चीज़ों पे अमल नहीं करना। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर यार वो लड़की अच्छी लगती है, मैं उसका नंबर लेके देता हूँ। अच्छा, यार ऐसे करते हैं उसके उसके तू ज़रा नोट्स के बहाने उससे बात कर ले, उससे इस तरह बात कर ले या उसकी कज़न से बात करते हैं, वो हमारी कोई बात करा दे। आप ये सारी की सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर आपको आज भी या कभी हो, एक्ट नहीं करना, नॉट टेक एक्शन्स। आपके अंदर कोई फीलिंग्स क्रिएट हो गई हैं तो होल्ड ऑन, होल्ड करें। ये फीलिंग खुद से क्रिएट नहीं हुई, किसी ज़ात ने क्रिएट की। और वो जो ज़ात है वो कुछ भी गंदा क्रिएट नहीं करती, वो हमेशा अच्छा क्रिएट करती है, उसको गंदा हम कर देते हैं। ये जो बातें मैं आज कर रहा हूँ, मैंने अपने वक़्त में भी कुछ ना कुछ सीखी, लेकिन बाद में आके जब चीज़ें समझ आई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत जल्दी टाइम पे समझ आ गई क्योंकि शुरू से कुछ ऐसे लोग थे साथ जो वक़्त को बहुत अच्छा गाइड करते थे, सारी चीज़ें करते थे। अब अगली चीज़ पे आ जाएँ, हमारे यहाँ एक कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ी। मैंने आपको पहले कहा था, अच्छा ये वर्ड का ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है कि मेरा रोज़ा टूट गया है, मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं इसको कोई ऐसी बात नहीं है। हम अक्सर लोग इस मुल्क में और पूरी दुनिया के अंदर लड़का-लड़की की मोहब्बत को हम सेक्स से रिलेट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं सेक्स और मोहब्बत तो बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें, ऐसा नहीं है। इसकी मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ, आप लॉजिक समझ लीजिएगा। अल्लाह ताला ने एक जायज़ तरीका रखा है एंड दैट जायज़ तरीका इज़ निकाह। जो जिस वक़्त एक खातून का एक मर्द के साथ निकाह होता है, तो अल्लाह ताला की शरीयत और पूरा ख़ानदान और पूरा इलाका उनकी मुलाकात के फ़ौरन कुछ देर बाद उनको एक पर्सनल अमल करने की इजाज़त दे देता है और खुशियाँ बजती हैं इस बात पे। अगले दिन लोगों को इकट्ठा करके खाना खिलाया जाता है कि जी शादी हुई है। और ये कुदरत का कानून है, जब मेल-फीमेल मिलेंगे, तो तीसरा शख्स कौन होता है? हमारी तालीमात है ना, शैतान है। तो आप ये कहें कि नहीं, 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 मेरी मोहब्बत बड़ी पाक-साफ़ है, ऐसा कुछ है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अपना डॉक्टर से इलाज कराएँ, आपको बीमारी होगी, अदरवाइज़ बाय नेचर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। खुदा को भी पता है कि जब लड़का-लड़की साथ होंगे, तो अगली चीज़ क्या होगी, दैट इज़ द रीज़न, निकाह के बाद अगली चीज़ क्या होती है, आप सबको पता है। अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी ज़िंदगी का तय्युन किया हुआ है। हम जब ये अपने ऊपर मलबा ओढ़ते हैं, जहाँ से असल मसला खराब होता है, नहीं, लड़का-लड़की दोस्ती कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो इकट्ठे फिर सकते हैं, लंच करने भी जा सकते हैं, इकट्ठे घूमने-फिरने पार्क में भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो डॉक्टर से इलाज कराएँ, लड़का ख़ास तौर पे कोई मसला उसके साथ। क्योंकि कुदरत यही बताती है, खुदा का कानून यही बताता है, शरीयत यही बताती है कि जिस वक़्त 2 लोगों को अलग कर दिया गया तन्हाई में, तो फिर दे आर 100% अलाउड जो भी है। तो इसलिए ये मलबा अगर आप डाल के रखते हैं, जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, जो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, वो आपने पॉइंट 1 से इम्प्लीमेंट करना होता है। नहीं, 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 बस मैं सिर्फ़ ना होटल में बैठ के खाना खा लूँगा बस, हम चाय पी लेंगे, बस ड्राइव करनी है सिर्फ़, ड्राइव कर लेंगे, ठीक है? ड्राइव कर लेंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करते हुए, वैसे ही गलती से कोई हादसा लग गया, ये कर लेंगे, ये सारी बातें मैं वो बता रहा हूँ जो हम सुनते रहे हैं, जो हम देखते रहे हैं, जो सारा चीज़ें हैं, ये आप सब जानते हैं ये बातें, रोज़मर्रा के काम में देखते हैं। आपने उस स्टेप पर नहीं चलना। मोहब्बत हो गई है, खुदा जाएँ तो नफ़ल शुक्राने के पढ़ें, अल्लाह ताला ने आपको उस इम्तिहान में डाल दिया है, एक्शन नहीं लेना। आपने जाके नंबर लेके उसको कॉलें नहीं करनी। ये वो जगह है जहाँ से शैतान कहता है कि अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मुकाम दे दिया कि तेरे दिल में किसी शख्स की चाहत पैदा कर दी, आजा अब मैं तुझे ज़लील करता हूँ। आजा उसको कॉल मिलाते हैं, आजा उसको जाके गली के नुक्कड़ पे बाइक पे तो तंग करते हैं,
आज जरा उसको ख़राब करते हैं, मोबाइल पे लंबी-लंबी लगाते हैं। अब तो व्हाट्सएप भी आ गया है माशाल्लाह, हमारे ज़माने में तो एसएमएस हुआ करता था 50 पैसे का, तो 12 रुपए 6 मैसेज होते थे, 12-13 रुपए मिलते थे, वो 6 मैसेज उड़ गए तो ज़िंदगी खत्म हमारी, बस उसके बाद हमारी कुछ नहीं होता था। ये तो मुफ्त में 24-24 घंटे लोग बातें करते हैं। तो ये जो मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई है कि इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि मुझे एक से मोहब्बत होगी है पर मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। कहीं न कहीं आप फिसल जाएँ और वहाँ से वो गलत हरकत होगी। याद रखिएगा, किसी को रूम में ले जाकर उसके कपड़े उतार कर जो करना है, उसके बराबर ही ये अमल है कि आप उसको अपने सामने बिठाकर ये सोचें कि यार मैं इसके साथ ये कर दूँ। दोनों अमल बराबर ही हैं। इज़्ज़त वाले के लिए, एक मोमिन के लिए दोनों अमल बराबर ही हैं। अगर सोच लिया है तो कल को हो भी जाएगा, सोच ही क्यों रहे हैं? आपके पास राइट नहीं है। अगर आपको मोहब्बत हुई है, आपको वो शख्स अच्छा लगा है, दैट इज़ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। हासिल करने की जो ख्वाहिश आप में पैदा हुई है, दैट इज़ नॉट अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसको यहाँ तक लिमिट रखें। अब यस, मर्द हैं, मर्द को खातून अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला का निज़ाम है। औरत है, औरत को मर्द अच्छा लगेगा। उसके अंदर मोहब्बत को तज़लील ना किया करें, ये आपकी और मेरी और हम सब की जिस्मानी और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नीड है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है, वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि क्या होती है। आपने और भी बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, मैं ज़रा उनको डिस्कस करता हूँ, फिर वापस टॉपिक पे आएँगे। अभी तक होपफुली आपके माइंड में क्लियर कट लाइन क्रिएट हो गई होंगी। एक, कि अगर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, एक्शन नहीं लेना होता आपने, इसको होल्ड करना होता है। तीसरा, कि अगर आप इस खाम-ख़याली में हैं कि अकेले मिलने में, सिर्फ़ चाय पी लेने में, गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव करने से कुछ नहीं होता, तो ये बकवास है, बहुत बड़ी बकवास है। मेरे खुदा ने जो शरीयत दी है, जो असूल दिया है, उसके मुताबिक ये नेगेशन है। अगर आप आके ये कहते हैं कि हाँ, हम गए थे 1 घंटे की ड्राइव पे, पहाड़ों में फिर के आए हैं, पीर सवा चक्कर लगा के आए हैं, ये करके आए हैं, पार्क में गए थे, पार्क में अकेले बैठे थे सबसे छुप के, कुछ किया नहीं है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, अपना चेकअप कराएँ। ऐसा मुमकिन नहीं है, कुदरत यही कहती है। आपने डे 1 पे और स्टेज 1 पे बचना है। मोमिन, मेरी उम्र में ये बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं है 36 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। मज़ा जब आता है जब 18 साल का बंदा ये बातें इम्प्लीमेंट करे, मर्द का बच्चा बने और दिखाए कि कहे कि नहीं सॉरी हम नहीं मिल सकते अकेले। जब 18 साल का लड़का लड़की को ये कहेगा तो निकलते हैं मोहम्मद बिन कासिम, तो बनते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो वो लोग बनते हैं जो असल मुसलमान दरकार है। तो ये आपने चीज़ें डे 1 पे स्टेज 1 पे इम्प्लीमेंट करनी है। हाँ, कुछ नहीं, नहीं सर मैं तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कैसी बातें करते हैं? मैं ये करूँगा, हम तो वैसे ही चाय पीने गए थे। ठीक है, पहली दफ़ा चाय पीने जाओगे यार, फिर अगला काम बाद में होता है, तो पहले स्टेज पे ही आपने चीज़ें लिमिट करनी है। और को-एजुकेशन लाइफ़ में आप जो लोग होते हैं, ये ज़्यादा इम्तिहान में। एक शख्स है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मेरा एक दोस्त है उसने एडमिशन लिया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। वो कहता है यार तो मेरा एक को-एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन था, तो मुझे कहता था यार तू ठीक है, हमारे यहाँ तो वो बस मीना मज़ार भी होता है, लड़के-लड़के ही होते हैं। वो एक-दूसरे को बस कोई मारना शुरू कर देते हैं, कोई किसी की टोपी लेके भाग गया, किसी ने किसी को पकड़ के फैंटी लगा दी। तुम्हारे क्या होते हैं फंक्शंस? मैंने कहा यार हमारे तो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, स्किट्स होते हैं। तो सिर्फ़ आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी और को-एजुकेशन में रहते हुए अगर आप अपने नफ्स को काबू कर गए, को-एजुकेशन में रहते हुए अगर आप अपने नफ्स को काबू कर गए, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वलियों की राह पे आप गामज़न होगे। आगे बहुत मेहनत है, लेकिन ये वलियों वाला काम है। को-एजुकेशन में रह के अपने दामन को पाक कर गए, लड़का हो या लड़की हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने चक्कर नहीं चलाया, शरीयत तो ये भी कहती है ना कि आपने नज़र उठा के नहीं देखना, तो करके दिखाएँ ना। टीवी पे तो देखते हैं लोगों को, देखो यार वो एंकर ने बात की, नज़र उठा के नहीं देखी। खुद करके दिखाएँ ना, सब कुछ आपके इख्तियार में है। मदीना रियासत बना के दिखाएँ ना अपने आप को, अपने अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करें, नज़र को नीचे रख के दिखाएँ, बात करें। लड़कियाँ कहें, यार वो लड़का जो है बड़ा लाइक है, बड़ी चीज़ें हैं, बात भी करता है, हमारी मदद भी करता है, हमारे सारे काम भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज तक नज़र उठा के देखा नहीं। ये है मर्द का बच्चा। वो जी बाइक पे उठा के लेके जा रहा है, आओ जी उधर घूमने चलते हैं, आओ जी ये करते हैं, आओ मैं तुम्हें ये बताता हूँ, आज और रात को मेरे साथ मैं व्हाट्सएप मैसेज करना, दिस इज़ नॉट द मर्द का बच्चा। ये एक छोड़ें, मैक्सिमम वर्ड हो जाएगा, रोज़ा भी टूट सकता है मेरा, इसलिए ऐसा लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, पर अगर मेरी बातें सुन के आपको कुछ समझ आ जाए, कुछ इम्प्लीमेंट कर लें, नफ्स का कंट्रोल अगर आपने नज़र से करना सीख लिया, तो फिर आपको वो इनामात अल्लाह ताला अता करेगा।
वो ताकतें अता करेगा कि आपकी सोच है। हमारे माशरे में मैं पठानों की इसलिए इज्जत करता हूँ उस मामले में, मेरे जो खास जिनको शेख कहते हैं, उस्ताद हैं, उनमें से एक जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ही इज़ अ पठान पर्सन। उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। तो हमारे यहाँ कुछ शादियाँ लेट होती हैं, पठानों की शादी जल्दी होती हैं, तो सबसे बड़ा मसला जितना जल्दी खत्म हो जाए, तो बाकी चीज़ों पे जा भी लग जाता है। हम पंजाबियों में 35 साल की शादी नहीं होती। मेरे एक दोस्त की 35 साल की उम्र में शादी हुई है। 13 साल में जवान हुआ था, 17 और 5 22 साल बेचारा आग में जलता रहा। हर वक़्त, क्योंकि आप भी सब लोग जवान हैं, जो जवान के शख्स, जो बेचारा कुँवारा शख्स होता है, उसको सिर्फ़ एक ही फ़िक्र होती है दुनिया में, बस कमीशन लग जाए, शादी कर लूँगा, नौकरी लग जाए, शादी कर लूँगा। तो जल्दी शादियाँ करने का अल्लाह हमें हिम्मत दे, अपने निज़ाम ऐसे बनाए। लेकिन पठान भाइयों में ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत बेनिफिट है इस चीज़ के, बहुत बेनिफिट है। मैं क्योंकि अब रहता भी केपी के एरिया में ही हूँ, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन इस लिहाज से मैंने देखा है कि दे आर वेरी, वेरी इन बेटर पोज़ीशन दैन पंजाबीज़ एंड सिंधीज़। जल्दी शादी करने में ये बता रहा हूँ कि एक एलिमेंट है कि आपकी मोहब्बत की तस्कीन हो जाती है। तो ये मोहब्बत को आप सेपरेट नहीं कर सकते, लड़का-लड़की की मोहब्बत को। तो इस लिमिट को मिक्स ना कीजिएगा, इस लिमिट को मिक्स करेंगे तो शैतान आपको अपने पीछे लगा के वहाँ तक लेके जाएगा, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। हम ये समझते हैं आज के दौर में कि किसी की बेटी को, इवन के किसी के बेटे को, लड़कियाँ भी सब है ना ऐसी, या लड़के भी ऐसे ही हैं, रूम में ले जाकर ही सब कुछ करना होता है। आजकल सब कुछ मोबाइल पे ही हो जाता है। तो माँ-बाप को भी पता नहीं लगता, आपको भी पता नहीं लगता, तो जो ये पाकीज़ियत है, मर्द की भी और औरत की भी, इस पाकीज़ियत की वजह से इनाम उतरते हैं आप पर। इस पाकीज़गी की वजह से खुदा के इनाम उतरते हैं। तो पाकीज़ियत ही अगर आपने खोली, किसके लिए खोली? मेरा एक दोस्त है आयरलैंड में, अब तो वो उसको भी फिलॉसफर हुआ करता था, वहाँ जाके ज़्यादा फिलॉसफर हो गया, किसी गोरे से पंगा लिया, बेचारे को सज़ा हो गई। 11 साल आयरलैंड की जेल में रहा है, अभी बाहर निकला, तो उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगा करती थी। वो अक्सर मोहल्ले में कोई लड़का-लड़की किसी के पीछे जाते तो कहते, "यार, ये क्या काम करते हो? ये तो काम गली के कुत्ते भी करते हैं। कुत्ते भी फिर रहे होते हैं कुत्तियों के पीछे। ये तुम क्या काम करते हो? बड़ा काम किया करो।" तो हम कहते थे, यार वाक़ई, अब हमें लगता है वाक़ई बहुत बड़ी बात करता था। तो ये आपकी एज है, इस एज में जो आपका वल्वला है, जो आपके पास जज़्बा है, इस जज़्बे को यूटिलाइज़ करें। हम इस जज़्बे को उठा के सारे का सारा यूटिलाइज़ कर देते हैं एक ही जगह। हमारी ज़िंदगी का महवर, मैं तो उसके बगैर जी नहीं सकता। तो भाई मर जा, तेरा क्या करना है हमने, अगर तू उसके बगैर नहीं जी सकता। माँ-बाप, उम्मत मुसलमा, पाकिस्तान, माशरा सब गया भाड़ में, तू उसके बगैर नहीं जी सकता। ठीक है? तो ना जी यार, खुदा हाफ़िज़। ये जब चीज़ें आप हार्ड एंड टफ लाइन डिफाइन नहीं करेंगे ज़िंदगी में, उस वक़्त तक आप इन चीज़ों से निकल नहीं सकते। स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं सर को एजुकेशन के बारे में, सर ये ऐसा कुछ, वो अक्सर उलमा कराम ज़ाकिर नाइक से पूछ रहे होते हैं, बाकी लोगों से पूछ रहे होते हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम रास्ता। एजुकेशन इज़ नॉट राइट थिंग। मजबूरी है, करनी पड़ रही है, कर सकते हैं, लेकिन सोचें कि एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए अगर अपने नफ्स को कंट्रोल करके उस मर्द को देखें, और जो अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सका, उस मर्द को देखें। मैंने क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक कोर्स के बाद एमबीए मैं करने गया था, मैं जॉब भी कर रहा था, जॉब छोड़ के मुझे एमबीए करने के लिए भेजा गया। तो जब मैं एमबीए करने गया, तो एमबीए के दौरान मैं बाकी स्टूडेंट से काफ़ी एज में ज़्यादा था, 3-4 साल का फ़र्क था। तो मैं ये चीज़ें ऑब्ज़र्व किया करता था। मैंने ऐसी लड़कियों को देखा जो फर्स्ट डे बस के अंदर नकाब में, हवाई में आईं, फिर 2-3 सालों में यूनिवर्सिटी का रंग चढ़ गया। मैंने ऐसे लड़कों को देखा जो आए जिनकी नज़र उठती नहीं थी, जिनकी बात करने का अंदाज़, जिनके पास नॉलेज और तरह का था, 2 साल बाद वो बदल गए। तो ये आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, रमज़ान है, इन चीज़ों पे गौर फ़िक्र करें, डिस्कस करने से घबराएँ ना। अब आ गई बात शादी की, मोहब्बत की शादी। कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन शादी करनी है आपने 10 साल बाद, चस्के आवाज़ लेना शुरू हो गए हैं, ये बुरी बात है, ठीक है? दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। पसंद की शादी तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी थी, हज़रत खदीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया। तो पसंद की शादी की कोई नेगेशन नहीं, पसंद की शादी ही चल सकती है आज के दौर में, जब आप अपनी एक-एक चीज़, अपने कपड़े, अपने मोबाइल, अपना लैपटॉप, आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, हर चॉइस आपके पास है, तो शादी की चॉइस भी आपके पास होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसका वक़्त होना चाहिए। अभी अगले 10 साल आपने बाप के टुकड़ों में पलना है, और मोहब्बत आपको आज हो गई है, शादी करने के प्लान आपने आज कर लिए।
तो कमाएं, अपनी जेब में पैसा लेकर आए, अपने आप को बनाएं इस काबिल, फिर रिश्ता भेजें, इनकार ही ना कर सकें। सिंपल इज दैट। अपने आप को इस काबिल कर लें कि आप रिश्ता भेजें, इनकार ही ना कर सकें। बने ना, जाए ना फोर्सेस में। सेकंड लेफ्टिनेंट भेजेगा, मैं देखता हूँ कौन इनकार करता है। करें ना CSS, देखते हैं कौन इनकार करता है। करें ना PhD या कुछ साइंटिस्ट या कुछ जॉब हासिल करें, बाई यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर लगे, देखते हैं कौन इनकार करता है। लल्ले की चोट पे एक क्या चार चार इकट्ठी, मसला ही कोई नहीं है। तो मर्द का जो हुस्न होता है वो हुस्न उसका, उसकी दौलत, उसका प्रोफेशन, ये चीजें होती हैं। इन चीजों पे हम फोकस नहीं करते और फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। अब जरा मोहब्बत की कुछ बाकी चीजें देखते हैं, फिर मैं आपको मोहब्बत की कुछ और चीजें बताऊंगा। इश्क कभी भी इससे, मोहब्बत से टच ना कीजिएगा। और मैं अपनी पूरी डिस्कशन के अंदर मैं इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैंने गलती से कर भी लिया तो प्लीज फॉरगिव मी। दैट इज बिल्कुल सेपरेट, एक डिफरेंट टॉपिक है। ये आप कर चुके हैं। माँ से मोहब्बत, किस किस को माँ से मोहब्बत है? प्लीज रेज योर हैंड। किस किस को माँ से मोहब्बत है? चले, अच्छी बात है जी। लेकिन गौर कीजिएगा, क्या आपको माँ से मोहब्बत है, या जो माँ की मोहब्बत आपको मिलती है, माँ की मोहब्बत जो आपको मिलती है, उसकी चाहत या उसकी मोहब्बत है? ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। आपको माँ से मोहब्बत है? क्या माँ से काम करवाते हैं? क्या माँ को तंग करते हैं? माँ की मर्जी के खिलाफ बातें करते हैं? माँ जो कहती है वो नहीं मानते? इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उसके आगे चू नहीं कर सकता। वो तो इस ख्वाहिश में बैठा रहता है कि ये शख्स मुझे कुछ कहे सही, मैं इस पे अमल करूँ। मोहब्बत जो है असल, वो तो इस ख्वाहिश में बैठा रहता है कि ये शख्स जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मुझे कहे छलांग लगा दे, मैं छलांग लगा दूंगा कुआं में। ये मुझे कहे मैं ये कर दूंगा, मैं, ये होती है मोहब्बत। तो मेरा नहीं ख्याल मैं और आप माँ के साथ ऐसा रवैया रखते हैं। हमने तो वो हर पुट्ठा काम करना होता है जिससे माँ रोकती है। ये भी अपना खुशफहमी दूर कर लें कि आपको माँ से मोहब्बत है। माँ से मोहब्बत करना अगर सीख लें तो आप खुदा को भी पालें। हमें कोई माँ शाह से मोहब्बत नहीं है। हाँ, माँ जो हमसे मोहब्बत करती है वो ऐसी मोहब्बत है कि उस सरशारी में हम ऐसे सरशार हैं, डूबे हुए हैं कि हम समझते हैं शायद माँ, किसी को माँ बहुत कम होते हैं। मैंने बच्चे देखे हैं, मैं नहीं बन सका उसमें से, तो वादा हयात नहीं है मेरी, कोशिश थी। लेकिन शायद मैं भी ये क्लेम नहीं करता, ना मैंने किया कि नहीं था। मैंने उनकी बहुत सी बातों को निगेट किया, बहुत सी बातें मैं नहीं मानता था। मेरा खैर और तरह का, मैं छोटा, सबसे ज़्यादा लाड का रिश्ता था। लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करता कि मुझे अपनी माँ से मैंने मोहब्बत निभाई। बहुत दफ़ा नाफरमानी की, सब कुछ की मोहब्बत होती है। कुछ भी कहे, जब वो मतलब आपको कोई भी हुक्म दे आपने मानना है, दैट इज कॉल्ड द लव। यही हुक्म था ना, जाके बेटे को हलाल कर दो। क्या था फिर? सोचा था कुछ भी? वो क्या था? दैट इज द लेवल ऑफ लव। ठीक है खुदा, तेरी मोहब्बत में कुछ भी कर दूं, तेरा हुक्म भी मानेंगे, तू जो कहेगा मानेंगे। पर बेटा क्या चीज़ है? जाके लिटा दी और देखें फिर, आज पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। मोहब्बत ही थी ना। तो ये वो चीज़ है जो आपको जब समझ आई तो फिर आपको समझ आएगा। ये आपने रियलाइज करनी है, देखनी है। तो अपने घर में अपनी माँ के साथ मोहब्बत को रिवाइव करें, इसको रिवाइव करने की कोशिश करें। देखें कि नहीं यार, ये तो मैं ही बस, सारे बोलते हैं, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, किताबों में भी लिखा हुआ है, फिल्मों में भी दिखाते हैं, बाकी यार दोस्त भी बोलते हैं, तो मैं भी बोल देता हूँ मैं माँ से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आपकी अपनी माँ है, आप हैं, आपका आपसी मामला है। बैठ के एक दफा सोच लें, रियलाइज कर लें, करते हैं नहीं करते। करते हैं जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो इम्प्रूव कर लें। मुल्क से मोहब्बत, भाड़ में गया मुल्क। मैंने जितना गन मचाते देखा हुआ है, जितनी चीजें तोड़ते हुए देखा है इस मुल्क के अंदर, इशारे तोड़ते देखा है, टूल टैक्स पे पैसे देते हुए नहीं देखा। हर चीज हम उल्टी करते हैं। तो मुल्क से मोहब्बत का भी सिर्फ ये झगोसा है, कोई मोहब्बत नहीं है। मैं इसलिए आर्मी में जाना चाहता हूँ कि मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। यू आर लविंग द प्रोफेशन, गाड़ी, टैका, यूनिफॉर्म, ये वो, आपको उससे मोहब्बत है बेसिकली, मुल्क से मोहब्बत नहीं है। मुल्क से मोहब्बत करने वाले छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, आठवीं क्लास में बगैर किसी प्रोफेशन को ज्वाइन किए हुए खिदमत कर रहे हैं। सिर्फ जाके बॉर्डर पे बंदूक चलाने से मुल्क की खिदमत नहीं होती, और भी चीज़ों से मुल्क की खिदमत होती है। एक जज्बाती सोच है। इसको भी रिवाइव कीजिएगा कि मैं अपनी मुल्क से मोहब्बत को कैसे ठीक कर सकता हूँ। औलाद से मोहब्बत, इस तक आप ऐसे खुद आप सब औलाद हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक होती है, एक इम्तिहान होता है। दौलत से मोहब्बत सबको होती है।
जिनसी मोहब्बत मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत डिटेल के साथ, मैं उसको जिनसी मोहब्बत कहता हूँ हमेशा। मैंने पहले ये वर्ड नहीं बोला, लेकिन मेरी पिछली पूरी डिस्कशन के बाद अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाई आई कॉल्ड इट जिनसी मोहब्बत। ये जिनसी मोहब्बत ही होती है, नेचुरल चीज़ है, इसको आप किसी ऊपरले लेवल पे ना लेके जाएँ। इसकी सिर्फ औकात इतनी है बस, एक मेल और फीमेल का जो ताल्लुक है, बस उस पे सारा कुछ बना खड़ा हुआ है। ज़रूर उसके लिए परस्यू करें, लेकिन अपनी औकात देख लें, अपनी चीज़ें देख लें, अपने माँ-बाप को देख लें, जब आप ये लिमिट्स क्रॉस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, एक जुमला आपको सुनने में मिलता है कि आज तुम किसी की बहन के साथ बैठे हो, कल कोई तुम्हारी बहन के साथ बैठा है। ऐसे शख्स को लौटा के ऐसी चमेड़े मारनी चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर अलाउ करें तो उसको गोली मार देनी चाहिए। ये एक फ़िज़ूल बकवास है। अगर मैं किसी लड़की के साथ घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मेरी बहन घर में बपर्दा बैठी हुई है, उसका क्या कसूर है? व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट हर? उसके साथ कल को क्यों फिरेगा कोई? ये क्या बात होगी? ये लाज़िम व मलज़ूम या ये दुनिया में बदले नहीं होते। अगर अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बदला इस दुनिया में ही दे देना था ना, तो फिर आखिर क़यामत की लॉजिक नहीं बनती। तो ये बिल्कुल एक बेलॉजिक और एक फ़िज़ूल हरकत है कि आज कोई किसी की बहन के साथ फिर रहा है, तो उसकी बहन के साथ क्यों फिरेगा? ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, तमीज़ का दायरा रखना चाहिए आपको। ये एक पॉइंट मुझे ज़हन में आ गया जिसके मैं काफ़ी अगेंस्ट हूँ। लोग बात करते हैं, आज तुमने किसी की बेटी के साथ, कल तुम्हारी बेटी के साथ। यार वो अभी पैदा ही नहीं हुई, वो अपना नसीब लेकर आएगी। तुम मुझे बदवा दे दो, मेरा बेड़ा गर्क कर दो, मेरा सत्यानाश कर दो, एक ऐसा शख्स जिसका सिर्फ कुत्ता भी बीच में क्यों ला रहे हो? तो हम क्योंकि इंसिस्ट करते हैं लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए, लोगों की गैरत जगाने के लिए हम माँ, बहन और बेटी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो गालियाँ भी माँ, बहन, बेटी की हैं ना, बढ़ती गालियाँ नहीं हैं, ताकि लोगों को गुस्सा आए। तो काइंडली गालियों से भी इज्तनाब करें, और किसी रेफ़रेंस में भी किसी की माँ, बहन और बेटी को नहीं काउंट करते, कोई कितना बड़ा ही मुजरिम हो जाए, कोई कितना बड़ा ही मुजरिम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कभी भी किसी की फीमेल फैमिली मेंबर्स को बीच में टैग नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत। तो ये आइंदा के बाद कभी भी आपने बात में सोची, हाँ, ये आज फिर रहा है ना किसी बहन के साथ, तो कल को उसकी बहन के साथ भी करेगा। तो आप ये बात करें तो ज़रा शीशे में एक दफ़ा चेहरा देख लीजिएगा, यकीनन आपको उस वक़्त उस बदतरीन सूरत नज़र आएगी अपनी, जब आप ये बात कर रहे होंगे। इससे इज्तनाब कीजिएगा। कुर्सी से मोहब्बत, ठीक है, रुतबे से मोहब्बत होती है। इस वक़्त आप लोगों को, और गलत बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो वक़्त एक्सेप्ट कर देगा। आपको बेसिकली रुतबे से मोहब्बत है, सेकंड लेफ्टिनेंट, एजीडीपी, टेक्निकल कैडेट, फौजी, वर्दी, ये रुतबे से मोहब्बत होनी चाहिए। इस मोहब्बत के लिए आप कोशिश करेंगे। दौलत से मोहब्बत होनी चाहिए, 2 लोग दौलत से मोहब्बत करते हैं, इकट्ठी करते हैं। तरीका मैटर करता है। जिनसी मोहब्बत होनी चाहिए, इंसान होगी तो आगे रिप्रोडक्शन सिस्टम चलेगा, नहीं तो फिर मैं निज़ाम ही खत्म हो जाएगा इंसान का। लेकिन रूल्स के मुताबिक। इल्म से मोहब्बत बड़ी ही गंदी चीज़ है। माँ, मल्क, औलाद, जिनसी, दौलत, कुर्सी, रुतबे, हस्तियों, ये जो इस तरफ 2 नीचे लिखी है ना, ये बड़ी, इल्म तो बर्बाद कर देता है इंसान को। मसलन उसका बढ़ता ही नहीं, वो पागल हो जाता है, वो सर पीटता है बैठ-बैठ के, चले हो जाते हैं लोग। ये मोहब्बत तो इससे खुदा की पनाह ही माँगिएगा, इससे तो दूर ही रहिएगा। खुदा से मोहब्बत का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ऊपर जो मैंने आपको सबसे टॉप पे एक चीज़ बताई है, आप किसी से भी, जिनसी मोहब्बत हो, बीवी से मोहब्बत हो, औलाद से मोहब्बत हो, माँ से मोहब्बत हो, मुल्क से मोहब्बत हो, दौलत से मोहब्बत हो, इन तमाम मोहब्बतों को खुदा के बताए हुए रास्ते या उस फ्रेमवर्क में ले आएँ, आपको खुदा से मोहब्बत हो जाए। खुदा से स्पेसिफिकली अलग मोहब्बत नहीं करनी होती। माँ की तो मैं सुनता नहीं हूँ, और खुदा से मोहब्बत करने के दावे लेके फिरता हूँ। माशरती तौर पे तो औलाद मैंने रखी हुई है, बुरी तरह से खुदा से मोहब्बत के दावे करता हूँ। कुछ भी नहीं करना। खुदा से मोहब्बत करने का तरीका ये है, माँ से मोहब्बत करना सीख लें, दौलत से मोहब्बत या उसको डिफ़ाइन करना सीख लें। लड़का-लड़की की मोहब्बत को समझ कर डिफ़ाइन करना सीख लें, खुदा के बताए हुए फ्रेमवर्क से। ठीक है? पसंद की शादी करना ज़रूर जायज़ है, लेकिन पसंद की शादी करने से पहले हज़ारों डेटें मारना कहीं भी जायज़ नहीं है, मिलना ही जायज़ नहीं है। सिर्फ़ बड़ों की मौजूदगी में मिल सकते हैं बस। तो अब तो मैं बता रहा हूँ ना कि अब तो मुलाकात का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, अब तो मोबाइल ज़िंदाबाद। ये सारी कुर्सी से मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत, अच्छा, फिर हस्तियों से भी मोहब्बत होती है इंसान को। ये सारी की सारी मोहब्बत जो हैं, आपको ज़िंदगी में होंगी। अब आखिरी चीज़, उसके बाद हम सेशन क्लोज़ करेंगे। ये मोहब्बत का ज़रा लफ्ज़ी मतलब समझ लेते हैं, और जब मोहब्बत होती है तो बेसिकली होता क्या है इंसान के साथ, और ये एक बहुत ह्यूज चीज़ है, जो ना किसी एक इंसान पे कन्फ़ाइन हो सकती है, ना ही किसी एक रुतबे पे कन्फ़ाइन हो सकती है। जिस शख्स को मोहब्बत रियल सेंस में हो जाए, वो फिर हर एक से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। ये मोहब्बत है, अगर आपको मोहब्बत हो जाए,
अल्लाह ने आप पे नायत, इसकी जो पहली कली फूटती है वो नॉर्मली लड़के को लड़की को देख के फूटती है। मसलन कई तरह की मोहब्बतें हैं ना, कहीं न कहीं से फूटेगी ना, या दौलत की मोहब्बत से फूटती है, या कुर्सी की मोहब्बत से फूटती है, या जिनसी मोहब्बत से फूटती है, या रुतबे की मोहब्बत से फूटती है। वो जो अट्रैक्शन है, वो जो किसी चीज़ की तरफ चाहत है, किसी चीज़ को पसंद करना है, पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में लड़का-लड़की से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? क्योंकि आपकी एज में आप इस वक़्त ये नहीं सोच रहे कि मैंने दौलत कमानी है। आपकी एज में इस वक़्त आप माँ भी नहीं बनी हुई, ना औलाद बने हुए, मसलन औलाद आपकी औलाद नहीं है, ना ही इस वक़्त आपके पास कोई मुल्क से ख़ास मोहब्बत करना है, क्योंकि आपने कंडीशन रखी हुई है, पहले मैं अफ़सर बन जाऊँ फिर मुल्क से मोहब्बत करूँगा, इस वक़्त तो आप नहीं कर सकते। रुतबे की मोहब्बत, हस्ती की मोहब्बत भी 18 साल की उम्र में बंदे को एबीसी आ रही होती है, उसको क्या पता होता है इल्म और खुदा और इन चीज़ों का। तो सबसे पहले जो अटैक होता है 18 साल, 17 साल की उम्र में, दैट इज़ जिनसी मोहब्बत। तो यहीं से इनिशिएट होती है चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। अगर आपने वहीं से चीज़ों को ग्रिप कर लिया, समझ लिया, अपने आप को खुदा के बताए हुए फ्रेमवर्क के अंडर मेंटेन कर लिया, फिर समझें गाड़ी आपकी निकल पड़ेगी। वो क्या है? मैं एक तहरीर पढ़ूँगा, मैंने किसी से तहरीर ली, उसने मैं मैंने कहा कि मैं आपका नाम इस्तेमाल करूँ तो मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो मुझे उन्होंने तहरीर भेज दी आज के लेक्चर के लिए, मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने कहा ये तहरीर तुम पढ़ सकते हो पर फिलहाल मेरा नाम तुमने नहीं लेना। तो ये मेरी तहरीर नहीं है। मैं आपके सामने तहरीर पढ़ूँगा एक, और ये तहरीर पढ़ के शायद आपको कुछ बातें समझ आ जाएँ, थोड़ी-सी मुश्किल है, आपकी एज में शायद ना समझ आएँ। लेकिन आपको मोहब्बत की डेफ़िनेशन और मोहब्बत कितनी वसी होती है, ये आपको समझ आ जाएगी। तो मैं रीड आउट करता हूँ और चलें। मोहब्बत को बहने दें, आप चाहत मोहब्बत है, आप खुद एक मोहब्बत का कुआँ हैं। लोगों को इसमें से इतना प्यार निकालने दें जितना वो निकाल सकें, और मज़ीद ताज़ा पानी अंदर आने दें। आप लामतनाही अनलिमिटेड समंदर से जुड़े हुए हैं। मोहब्बत कतन कलील नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं है। ये तो लामतनाही है, इसमें किल्लत का सवाल पैदा ही नहीं होता। ये लिमिटेड नहीं है कि आपने किसी एक लड़की को देना शुरू कर दी, आपने खाली अम्मी को देना शुरू कर दी। ये अनलिमिटेड है, ये जितना देंगे उतना बम्बा आपके पास और आता रहेगा। इंसान किल्लत का शिकार है, माशियत में रह चुका है। इंसान के पास जो लिमिटेड चीज़ें, हम क्योंकि इकोनॉमिक्स देखते हैं, लिमिटेड हैं, पैसे लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, खुराक लिमिटेड है। तो हम ये समझ बैठते हैं कि शायद मोहब्बत भी लिमिटेड है, बस खाली बिल्लों को दे दो, बाकी को भूल जाओ। इंसान किल्लत का शिकार माशियत में रह चुका है, खुराक सबके लिए काफ़ी नहीं, मकान सबके लिए काफ़ी नहीं, कपड़े सबके लिए काफ़ी नहीं। इंसान सदियों से किल्लत का शिकार है। हर शय किल्लत की माशियत का शिकार है, और इसी बात को तक़वीत बनाते हुए हम ये समझते हैं कि मोहब्बत भी कलील है। अगर आप 2 अफ़राद से मोहब्बत करते हैं तो कुदरती तौर पर दोनों को आधी-आधी मिलेगी। अगर आप 3 से मोहब्बत करते हैं तो मज़ीद तक़सीम। अगर आप हज़ारों से प्यार करते हैं तो इस कदर तक़सीम हो जाती है कि जैसे है ही नहीं। लेकिन ये असूल मोहब्बत के कारआमद नहीं होता। आप मोहब्बत को जितना तक़सीम करेंगे ये उतना ही बढ़ती जाएगी। मोहब्बत के बारे में ये सोच गलत है, और चूँकि आपके ज़हन में ये ख़्याल डाल दिया गया है, इसलिए आप तकलीफ़ उठा रहे हैं। आपके और मेरे ज़हन में बचपन से डाला गया है, इस माशरे में, मीडिया ने, स्टोरीज़ ने, कि मोहब्बत लिमिटेड है, जिसकी वजह से जब हमें बँटवारा नज़र आता है, हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है, कुछ तक़सीम नज़र आती है, तो हम तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। यही वजह है कि हर मोहब्बत करने वाला गैर मुतमईन है। दैट इज़ द रीज़न, जब आपको मोहब्बत होती है तो आप गैर मुतमईन हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती, उड़ जाती हैं, मसले-मसाइल। क्योंकि एक तो आप हैवानी की तरफ चले गए, आप मोहब्बत हो जाने के बाद हासिल करने की तरफ चले गए। एक चीज़, क्योंकि मोहब्बत की इस कदर अफ़रात है कि सिर्फ़ एक फ़र्द को देने से आपको इत्मीनान हासिल नहीं हो। इसकी ज़्यादती आपके अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है, अगर आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए, आज के बाद उम्मीद है जब आप मोहब्बत का वर्ड सुनेंगे, तो जो मेरा मकसद था कि ये कितनी वसी चीज़ है, वो आपको समझ आ जाएगी। तो ये इतनी अफ़रात हो जाती है इंसान के अंदर कि वो किसी एक को देने से मुतमईन होता ही नहीं। आप गैर मुतमईन महसूस करते हैं, आप पूरी दुनिया को मोहब्बत दे सकते हैं। आप पूरी दुनिया को मोहब्बत दे सकते थे, अब जो मोहब्बत नहीं दी जाती वो पड़ी रहती है, और जब कोई चीज़ तवानाई अंदर पड़ी रहे और इस्तेमाल ना हो, तो वो तबाहकुन हो जाती है। आपको मोहब्बत हुई, आप नहीं दे पा रहे लोगों को। वो लोगों को, मतलब ये मोहब्बत का मतलब है कि लोगों के साथ, मोहब्बत का जो मेन वर्ड है उसका मतलब होता है हुब। हुब का मतलब है जुड़ना, ताल्लुक, इकट्ठा होना। तो अगर आप मोहब्बत बाँट नहीं पा रहे, तो ये आपके अंदर पड़ी-पड़ी गल सड़ जाती है और अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है।
आपके दुश्मन भी बन जाती है और आप इस इजाफी मोहब्बत को अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। और होता ये है कि जो इजाफी मोहब्बत अल्लाह ताला ने आपके अंदर ऐड की होती है, आप दूसरों को देने के बजाय इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ओ जी मुझे मोहब्बत हो गई है, ओ जी मुझे मोहब्बत में पागल हो गया हूँ, मुझे मोहब्बत में नींद नहीं आती, मेरी मोहब्बत है, मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ। ये सारे मसाइल आपके साथ पैदा हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करने में मसरूफ हो जाते हैं और यहीं से नफरत की पैदाइश शुरू होती है। आप सोचते हैं कि ये लड़की मुझसे क्यों मोहब्बत नहीं करती, ये मुझे क्यों नहीं पसंद करता। आप उल्टा रिवर्स गियर लगाना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं, खुद से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे क्यों नहीं करती, या मैं अपने अब्बू से इतना ज़्यादा केयर करता हूँ, अब्बू दूसरे भाई को इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, मुझसे क्यों नहीं करते, मैं अम्मी की इतनी केयर करता हूँ, बाकी बहन भाई क्यों नहीं करते। ये मैं बीच में शामिल हो जाती है अगर आप मोहब्बत को कन्फाइन करना शुरू कर दें। जब इंसान इस चीज़ से आगाह हो जाए कि मोहब्बत अनलिमिटेड है और इसकी कोई किल्लत नहीं है, तो हसद खत्म हो जाता है। दोबारा सुनिएगा, जब इंसान इस चीज़ से आगाह हो जाए कि मोहब्बत लामतनाही है और उसकी कोई किल्लत नहीं, तो हसद खत्म हो जाता है। हसद बेसिकली, हसद जो होता है ये लिमिटेड चीज़ों से होता है ना। आपने गाड़ी ले ली, आपकी फूफो ने नहीं ली, लिमिटेड थी ना, उनके पास एक चीज़ आपने ले ली, उसने नहीं ली, तो हसद आ गया। खानदान में से एक लेफ्टिनेंट चला गया बनने, मोहम्मद अवैस लेफ्टिनेंट बन गया, सेकंड लेफ्टिनेंट, फूफी की बेटी का रिश्ता भी आ गया, मामू की बेटी का रिश्ता भी आ गया, अब एक ही रिश्ता होगा ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हस्द वहां पर पैदा होता है। मोहब्बत जो है वो अनलिमिटेड है, जितना आप उसको बांटेंगे तो जो हस्द की बीमारी है वो माशरे में कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप बेमहरी की हालत में रहते हैं तो एक मुर्दा दुनिया में रहते हैं। बेमहरी कहते हैं मोहब्बत लेस, लवलेस लाइफ में। अगर आप समझते हैं कि यार मुझे तो एक मोहब्बत का एलिमेंट आपकी हर की लाइफ में होता है, जो आप माँ की गोद से पैदा हुए हैं, माँ की मोहब्बत ने आपके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट मोहब्बत का रखा जरूर होगा। तो वो ये लिखने वाला यही कह रहा है कि अगर आप बेमहरी की हालत में रहते हैं, विदाउट लव रहते हैं, तो एक मुर्दा दुनिया में रहते हैं। अगर आप मोहब्बत की हालत में रहते हैं तो आपका मस्कन भी एक जिंदा दुनिया है। मोहब्बत वो है जिसे आप जितना देंगे उतना पाएंगे, इसको देंगे तो ये मिलेगी। आप मोहब्बत को जखीरा नहीं कर सकते, जखीरा करने से ये मर जाएगी। ये सिर्फ शरीक करने से जिंदा रहेगी। जब ये एक इंसान से दूसरे इंसान को पास जाएगी तो जिंदा रहेगी और मजीद से मजीद तवानाई हासिल करेगी। ये आपके अंदर से जितना ज्यादा खारिज होगी, आप उतना ही इसे मजीद खारिज करने के काबिल होंगे। आप खुदा की दुनिया में मोहब्बत के भाव का एक बड़ा सोर्स बन जाएं। मोहब्बत ये नहीं होती जिसे तकसीम में अपनी असाबों की जरूरत हो। मोहब्बत को बहने दें और अनलिमिटेड आउटफ्लो होने दें। ये इतनी कंडेंस गुफ्तगू आपके साथ करने का मकसद सिर्फ ये था। तो ये खत्म होती है तहरीर जो थी जिनकी थी। ये मैंने आज जब क्लास अनाउंस की तो उन्होंने वो कहीं फेसबुक पे मैंने स्टेटस लगाने, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए कहा, एक दो लोगों को फॉरवर्ड किया मैसेज, तो वो उन तक पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि किन कमों पड़ गया, तो मैंने कहा सर जरा वैसे ही, तो आप अगर आप कुछ तहरीर करके भेज दें, तो ये आखिर में उन्होंने कुछ तहरीर करके भेजा कि मेरी तरफ से बच्चों से ये शेयर कर लीजिएगा। तो ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा इमोशंस है, बहुत अच्छे इमोशंस हैं, बहुत अच्छा जज्बा है। मोहब्बत को सीखें। जब आप मोहब्बत को करना सीखेंगे, आई लव यू कहना हमारे यहाँ जुर्म समझा जाता है। मैं सर क्लास में अगर ये कह दूं बख्तावर आई लव यू, तो आप कहेंगे सर ये देखें क्या बात करती है, मेरी बच्चियों की तरह है। मेरी जो भांजी है ना, मैं नाना भी हूँ, मेरी भांजी के जो दो बेटे हैं, सगी भांजी बख्तावर इस वक्त मेरी रेगुलर स्टूडेंट है, सगी भांजी बख्तावर से बड़ी है मेरी। तो मेरे नवासे भी हैं, मेरी भांजी के बेटे भी। तो इस वक्त जो क्लास में बच्ची हैं 12वीं 11वीं क्लास की, मेरे बच्चों की तरह। मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है। तो लेकिन मैं इस माशरे में रहता हुआ और लिमिटेड उसकी वजह से मैं बाप खड़ा होकर अपनी बेटियों को हमारे माशरे में आई लव यू नहीं बोल सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? हमारे ऐसे गंदे तरीके से हमने इस जज्बे को खराब किया है कि अवैस को मैं आई लव यू बोलूँ तो कहेंगे सर आप भी शौक रखते हैं। आई लव यू का हमने ये ना इस्तेमाल किया हुआ ना। अगर मैं अवैस को या अब्दुल खालिक को, अब्दुल रसीक को आई लव यू बोल दूँ तो कहेंगे सर आपके भी शौक है। हमारी ये थॉट बना दी गई है। हमने मोहब्बत को और लव को इतना लिमिटेड कर दिया है कि बस वो उसका जो असल पर्पस था वो पर्पस सारा खत्म। आप अपने स्टूडेंट से भी मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपने टीचर से भी मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपने जानवरों से भी मोहब्बत कर सकते हैं, आप दरख्तों से भी मोहब्बत कर सकते हैं। मुझे जिंदगी में 9 लड़कियों से मोहब्बत हुई, 8 लड़कियों से, 9वीं को पता लग गया, उससे मेरी शादी हो गई। ठीक है, 8 लड़कियों से मुझे सच्ची मोहब्बत हुई थी, 9वीं को पता लग गया, उससे मेरी शादी हो गई। और मुझे 8 लड़कियों के अलावा जिंदगी में एक दरख्त से भी मोहब्बत रही,
चिड़ियाघर से ऊपर जाएं, इस्लामाबाद हमारा एक ज़ू है, ज़ू से ऊपर दामने को जाएं तो एक ट्रैक है, उस ट्रैक के दरमियान में एक दरख्त आता है, तो मैं काफ़ी अर्सा उस दरख्त की मोहब्बत में मुब्तला रहा। तो ये फिर कभी आपके साथ स्टोरियाँ सुनाएँगे। तो मकसद यही था, हमें ये बताया गया था, ये सिखाया गया था कि मोहब्बत हर एक से करनी है। मोहब्बत उससे भी करनी है जो आपको भरे बाज़ार में बदनाम करे, उससे भी मोहब्बत करनी है, मोहब्बत उससे भी करनी है जो आपके खिलाफ करवैयाँ करे, मोहब्बत उससे भी करनी है जो आपका दुश्मन हो। मोहब्बत सबसे करनी है, बाकी दुनियावी काम है, सब चीज़ें हम डील करें, सारा कुछ करें। ये था जी आपका आज का सेशन, उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स ओपन हैं। टाइप वाला काम थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलें, आप टाइप भी कर सकते हैं। इस सेशन के दौरान अगर मेरे ज़ुबान से कोई गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था, या अगर किसी के बारे में मैंने गलत बात कर दी है, तो सॉरी फॉर दैट। मैं फ़िल-बदी बोलता हूँ, मैं प्रेज़ेंटेशन बना के लिख के मुझसे नहीं बोला जाता। तो फ़िल-बदी बोलने में मिस्टेक हो जाती है। मैं पर्ची ट्रेनर नहीं हूँ, पर्ची तो देखनी नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसलिए उसके लिए माज़रत है। आप अपने सवाल कर सकते हैं, आपका माइक ओपन कर दिया जाएगा और आप लोगों की चैट ओपन है। चैट सिर्फ़ मुझे नज़र आएगी, ताकि आप लोग पर्सनल सवाल कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आपकी चैट ओपन है, आपका चैट का ऑप्शन सिर्फ़ मुझे नज़र आएगा। आपके माइक ओपन है, आप हाथ खड़ा करके अपना माइक ऑन करा सकते हैं, प्लीज़। ज़ुहैबुल्लाह, योर माइक इज़ ऑन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने एक कॉल सुना था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि ये लव अफ़ेयर चक्कर के हवाले से, कि अगर कोई किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाता है, तो मतलब वो ये कॉल कहा जाता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि मतलब ये काम करना ये उदार है। ये आपको अपनी माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में या वाइफ़ की सूरत में इस उधार को चुकाना पड़ेगा। तो क्या ये बातें ये लोगों ने खुद ढूँढ-मूढ़ ली हैं, मनगढ़ंत है, या इसमें कोई सच्चाई भी है, हकीकत है? जिस तरीके से आपने कहा कि अगर ठीक है ज़ुहैब, ज़ुहैब मैंने थोड़ा-सा आपको काट दिया ताकि बाकी लोगों को मौका दूँ। आपने बात जो की है, जो आपका मकसद है पूछने का, मैंने आपको फिर ये बात बताई। देखें, जो कॉल है, मैं किसी चीज़ को नेगेट नहीं कर सकता। हदीस हैं, कॉल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पर्सनली तौर पे मेरा ज़ाती मानना ये है कि ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती। जिन शख्सियत की आपने बात की है, वो ऐसी बात मेरी जितनी मैंने उनको पढ़ा है, जितनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो ये बात कर सकते हैं। ये उधार वाली बात कि तुमने अगर किसी की किया तो ये आगे रिश्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इससे एक रिलेटेड एक और बात भी है, मैं आपको बताता चलूँ। सूद पे आपने हदीस सुनी होंगी, सूद पे आपने आयत पढ़ी होंगी। सूद के बारे में अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने सूद किया, सूद खाया, वो ऐसे ही है जिसने अल्लाह ताला के साथ जंग का ऐलान किया। ये आपने और मैंने सब ने पढ़ा हुआ है। इसमें मुझे इसको पढ़ने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं मानता हूँ इस बात पे, मनोमन यकीन करने को तैयार हूँ। एक और हदीस मैंने पढ़ी, उसमें लिखा कि जिसने सूद खाया उसने ऐसे किया जैसे अपनी सगी माँ के साथ ज़िना किया। मैंने जब ये पढ़ा, तो मैं इसको पढ़ने के बाद मुझे ये यकीन है अब, जो मेरा सर काटना चाहे काट दे, ये हदीस नहीं हो सकती। मैं इस पे 100% यकीन कैसे कह सकता हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी चीज़ डरा दी ना कि खुदा के नबी से और अल्लाह से जंग करने के मुतरादिफ है, फिर वो ज़ात ये बात नहीं कर सकती, ये एनालॉजी क्रिएट करके नहीं दिखा सकती आपको कि इतना बुरा मला है जैसे तुमने अपनी माँ के साथ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अज़्यूम करके भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मैं ये बिलीव करने को तैयार ही नहीं हूँ, जितना मर्ज़ी मुझसे पूछो। इसी तरह जो आपने हथेली के बारे में बात की, उनकी ऐसी-ऐसी बातें और ऐसे-ऐसे उनकी कोट्स हैं, ऐसे-ऐसे उनकी चीज़ें हैं जो आप एक आम इंसान सोच ही नहीं सकता। लेकिन जो आपने बात की उधार है, चुकाएगा, सॉरी, इन बातों की वज़ह से हमारे इस्लाम का बहुत काम खराब हुआ है। हदीस हैं, मुझे एहतराम करता हूँ मैं उनकी, लाखों हदीसें हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं। तो मेरी ये ज़ाती राय है, मुझे अल्लाह ने इस पे हक दिया है। हाँ, कुरान पे मैं नहीं ये लागू कर सकता, लेकिन मुझे ये ऐसी बातें उन हस्तियों के साथ जोड़ते हुए मैं काँप जाता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इतने मुक़द्दस रिश्ते के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कर ही नहीं सकते, वो तो ज़ात ही कुछ और थी, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। तो मेरा ज़ाती पॉइंट ये है कि जो आपने कोट सुनाया है, मैं जो चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, मेरी शायद घराना की पर्सनल लाइफ़ तक मैं इसको एडमिट नहीं करता, वो ऐसी बात नहीं कर सकते, ये उधार हो जाएगा, ये हो जाएगा। अल्लाह ताला, आप देख लें अपनी अपनी ज़िंदगी में, आपको अपने इर्द-गिर्द ज़ानी लोग मिलेंगे, उनकी बेटियाँ खुश मिलेंगी आपको। आपको अपने इर्द-गिर्द ज़ानी लोग नज़र आएँगे, उनकी बेटियाँ खुशी से रह रही हैं, अ, पाक ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, उनकी औलादें भी ठीक ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। अल्लाह ने उनको नहीं दिखाया। अल्लाह ने अगर हर चीज़ दुनिया में दिखा देनी है तो आखिरत का निज़ाम खत्म हो गया। तो ये बातें फ़ज़ूल होती हैं, आज की है तो कल सामने आएगा तुम्हारे। आ सकता है
लेकिन हम ये फैसला करने वाले नहीं हैं। जी काशिफुल्लाह, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मेरा डॉक्यूमेंट में हेल्थ है डीएमसी में। चलें वो हम डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है, फ्लो किसी और तरफ चल रहा है। मोटरवे पे से हम लाहौर जा रहे हैं, आप मुझे पेशावर लेके जा रहे हैं, तो हम उससे बात कर लेंगे बात पे। अब्दुल खालिक आपका माइक ऑन है। अब्दुल खालिक। काशिफ आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ वहाँ पर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हमें अगर कोई लड़की हमें मजबूर कर रही है सर सेक्स करने के लिए, तो हमको उसे कन्विंस कैसे करें सर, कैसे संभाले सर उसे? क्या 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 दोबारा बोलें जरा, आराम से बोलें, कुछ सर जल्द की बात अगर नहीं। सर अगर कोई लड़की हमें मतलब खुद कह रही है सेक्स के हिसाब से, तो हम कैसे मतलब संभालें कैसे अपने आप को? मैं जो समझा हूँ आपकी बात, थोड़ा शोर, आप थोड़ा माइक करीब करके, अगर आप कोई लड़की मजबूर कर रही है कुछ ऐसा वैसा करने की, तो आप कैसे संभालें, ये बात कर रहे हैं? जी जी सर। ठीक। ये तो लड़की कर रही है, कल को आपको इस दुनिया में अल्लाह आपको किसी ओहदे पे लेके जाए, आपको लोग मजबूर करेंगे, ये लो लैंड क्रूजर, ये लो गेट की चाबी, ये लो बंगले की चाबी, ये लो नोटों का बैग, ये लो लड़की, ये लो ये करो, तो ऑफरें तो होती रहेंगी। ये तो आपको आज लगता है, आप जिस एज में आपको लगता है कुछ ऑफर नहीं होता, मेरी एज में आपको पता लगेगा सब कुछ ऑफर होता है इंसान को, सब कुछ। इंसान जो चाहता है उसके आगे प्लेट में रख के आता है कि ये ले लो यार, ये काम कर दो। और खास पे जो फोर्सेज में और इस तरह के इलाकों पे या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी न किसी अल्लाह ताला किसी ओहदे में बैठाए, तो वहाँ ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इसमें सवाल पूछने की बात ही नहीं है, यहीं से तो फैसला होना है ना। अब एक बंदा उससे किसी उस गरीब से किसी ने पूछा ही नहीं, और उससे किसी ने लड़की ने आज तक कोई लिफ्ट कराई नहीं, वो कहा जी मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा नेक इंसान हूँ, मैंने तो आज तक लड़की की नजर तक उठा के देखा ही नहीं। भाई तेरी तरफ से किसी ने देखा, तो तू अब किस लिए बनता है नेक? एक लड़का, उसके पीछे उसको ये अपॉर्चुनिटी है, उसके पास ये वसाइल आ गए, ठीक है, या उसको ये मौका मिल गया, उसने अब जब परहेज किया तो उसका दर्जा ज्यादा है ना, उसका दर्जा ज्यादा है। मैं इसलिए उन लोगों को फॉलो नहीं करता, या मैं लोगों को नहीं सुनता, या मैं लोगों की बुक्स नहीं पढ़ता जो लोग चिल्ले काटने जंगलों में चले गए। मैं उन लोगों को पीर मानता हूँ, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत थी, जो अपने घरों में रहे हैं, अपने बीवी बच्चों, अपने मोहल्लेदार, अपनी राया के साथ डे टू डे लाइफ की चीजें उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में करके दिखाई हैं, और फिर एक आइडियल जिंदगी बना के दिखाई है। उन लोगों को पढ़ के समझ आता है कि अच्छा ये जिंदगी है। तो जो अकेले जंगलों में निकल गए, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, चिल्ला काट लो तो काटना तुमने यार, तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं किया, बच्चा तुम्हारे पीछे भूखा मरता था, अल्लाह तो बच्चे का सवाल पूछेगा, तुम पता नहीं 4 दिन में क्या करके आए हो। मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस इज माई थॉट। इसलिए अगर आपको मौका मिला है, तभी अल्लाह ताला आपका मेयार चेक करने लग रहा है। आपको एक टेस्ट अलॉट हो गया, समवन कम टू यू कि डू रॉन्ग विद मी, अब आपने ना की, तो अब आपका दर्जा बुलंद होगा ना। आप घर में पढ़े रहे, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, आपको मैं बड़ा शरीफ, वो कहते हैं ना शरीफ वही जिसको मौका नहीं मिला। अक्सर सुना होगा लड़के ये बात करते हैं, तो ये ऐसी बात है, तो किसी से वो नहीं बनता। और यही काम है सारे का सारा भाई, यही कंट्रोल तो करनी है चीज। और मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मोमना योर माइक इज ऑन, मोमना योर माइक इज ऑन। चलें जी, आई लव यू सारी, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के सेशन के बाद ये चीज़ तो मेरी क्लियर हो गया कि हाउ कैन डिफाइन लव, बट एक ही पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैंने 2-3 जगहों पे पढ़ा है कि मोहब्बत एक किस्म की आजमाइश होती है और समटाइम्स एक बदी की आजमाइश भी होती है। तो क्या ये बात ट्रू हो सकती है कि इंसान अपनी बदी से आजमाया जाता है? जी, मोमना ने बड़ी दुरुस्त चीज़ की कि आज़माइश हो सकती है, बदी की आज़माइश हो सकती है। आग है, मैं पिछले जब से, आप देखोगे, आप भी आग से खाते पकाते हैं, आग से गाड़ियाँ चलती हैं, आग से फैक्ट्री चलती हैं, और आग नुकसान कितना पहुँचा सकती है आपको पता है। तो आप में से कोई ये ख्वाहिश नहीं कर सकता कि आग खत्म हो जाए। मेरा नहीं ख्याल मोमना आप या बाकी लोग ये कहेंगे हमारे घर से आग हो ही ना, ये तो आग जला देती है। आप सब लोग ये ख्वाहिश करेंगे नहीं हमारे घर में आग हो, ज़्यादा से ज़्यादा आग हो, इस आग का हम सही इस्तेमाल करें, पकौड़े पकाएँ, फ्रूट चाट तो आग नहीं पकती, ठीक है? तो आग ही तरह जो मोहब्बत है, या जो ये फीलिंग्स हैं, जब किसी चीज़ की चाहत होती है, तो ये एक इंसानी रवैया है, इंसानी इमोशंस है, ये होनी चाहिए। जब किसी चीज़ की चाहत होती है, तो फिर आप आज़माइश में आ जाते हैं।
आजमाइश कैसे आती है? जब मुझे दौलत की ख्वाहिश बढ़ गई, तो फिर मैं उसको हासिल करने के लिए कुछ अदर मीन्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मुझे किसी लड़की की चाहत हासिल होगी, मैं दिल में आ गई, मैंने उसको हासिल करना है, तो फिर अब आप शायद शरीयत से भी जो है क्रॉस करें लाइन। अब आप वैल्यूज़ की लाइन भी क्रॉस करते हैं। हमारे माशरे में रोज़ होती हैं, रोज़ लड़कियाँ घर से भागती हैं, लड़के भगाते हैं। रोज़ बेचारे बाप जो हैं 25-25 साल, 20-20 साल पाल के बैठे होते हैं सर नीचे करके, सब कुछ होता है इस माशरे में। तो क्या होता है? यही होता है कि इम्तिहान है और आज़माइश है। आज़माइश तो होती है जब आपको चीज़ें मिलती हैं। मैं अभी थोड़ी पहले आपको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। पैसा, पैसा आपने देखा होगा ना, मैं तो फ़िज़ूल खर्ची नहीं करता। ना मैं शराब पीता हूँ और ना ही मैं डांस पार्टीज़ में जाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता। अच्छा भई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह ₹1200 महीना की है। अच्छा जी, तू क्या करेगा करके? मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास लैंड क्रूज़र है, मेरे पास ज़मीनें हैं, मेरे पास सब कुछ है। इसके बावजूद मैंने आज तक ना किसी गलत महफ़िल में गया हूँ, ना मैंने फ़िज़ूल खर्ची की है, ना मैंने शराब पी है, ना मैंने और कुछ गलत काम किया है। अब डिफरेंशिएट क्रिएट होता है ना, तो जब भी कोई रिसोर्स आता है, जिस तरह पैसा एक रिसोर्स है, दौलत रिसोर्स है, इस तरह मोहब्बत भी एक रिसोर्स है, एक एनर्जी। तो अब एनर्जी आएगी, तो फिर आज़माइश तो है। छुरी आपके घर में है, आप उससे फ्रूट चाट काटें, खुद भी खाएँ, मेरे लिए बना के भेजें या उस छुरी से जाके किसी को मार दें, इख्तियार आपके पास है। छुरी की पावर से हम नेगेट नहीं कर सकते, मोहब्बत की ताकत से हम नेगेट नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल आप अपने दिल में रख के उस मोहब्बत को अपनी नशोनुमा करें, खुदा से ताल्लुक तक पहुँचें, अपने माशरे में मोहब्बत फैलाएँ या उस मोहब्बत को पकड़ के होटल के कमरे में ले जाएँ। ये सब कुछ मेरे और आपके इख्तियार में है, तो आज़माइश तो है। पीएम वाली कहते हैं सर थैंक यू सो मच, इतना क्लैरिटी मुझे अपनी लाइफ में भी नहीं मिली थी। मैं नाराज़ था अपने आप से, अनफॉर्चुनेटली सॉरी मैंने नाम ले दिया, पर्सनल मैसेज है, कोई माइंड नहीं करेंगे। वैसे पीएम में मलिक सपन लगता कौन है? इस दुनिया से मुझे, लेकिन अब पता चला कि मैं गलत हूँ। इंशाल्लाह आई विल अवॉइड दिस वाइल्ड एनिमल काइंड ऑफ बिहेवियर। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह इसका अजर दे। मैं बताया हूँ, मेरा दोस्त है यासिर नाम है उसका, 11 साल बेचारा तू तो खबती था, 11 साल आयरलैंड की जेल में रह के आया। अभी वो स्टोर पे काम करता है। तो कभी-कभार उससे हम वक़्त लेते हैं, उससे बात करते हैं, यार ज़रा 15 मिनट तो देते, गप लगानी है। वेरी डाइवर्स पर्सनैलिटी। बचपन से वो ऐसी-ऐसी बातें किया करता था। वो आजकल ड्रामा लग रहा है माहे, क्या नाम है? क्या नाम है यार वो? उसपे लग रहा है हम टीवी पे। माहे, व्हाट्स द नेम यार? संगी माँ, संगी माँ। वो संगी माँ में जो आतिफ असलम का कैरेक्टर बनाया हुआ है, वो ऐसे ही कैरेक्टर था बचपन से हमारे साथ। तो मैं तो हमेशा उसकी बात याद की और उसकी इस बात ने मुझे हमेशा बचा के रखा। यार ये तू किधर क्या कर रहा है? कि लड़की हो यार, ये तो कुत्ता भी मुँह देख मर लेगा कुत्ता, वो फिर रहा होता है पीछे, कोई इंसान वाला काम कर, बड़ा काम कर। तो वो ये बात बचपन से मैं किया करता था। मैं कभी भी जब राह से उलटने लगा तो मैंने कहा वाक़ई यार ये काम तो हर कोई कर रहा है, मैं तो इंसान हूँ, तो बेहतर काम करना चाहिए। तो अच्छा लगना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप नेचुरल चीज़ है, अच्छी चीज़ें लगें, पर चीज़ों को कंट्रोल करें और हमेशा याद रखें यू आर अशरफुल मखलूक़ात। जहाँ आपकी हरकतें जानवर से मिलना शुरू हों, वहाँ से अवॉइड कर लें, बस। मैंने आपको फिर बता दिया, मोहब्बत की शादी करना आज के माशरे में अच्छी चीज़ है। लेकिन मोहब्बत की शादी का मतलब सिर्फ़ पसंद की शादी है, 1 या 2 मुलाकातें हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने वो सब कुछ शादी से पहले ही कर लिया, जो शादी के बाद करना था, फिर शादी का क्या हाल होना है, वो आपको पता ही है, जो हो रहा है। पसंद की शादी से कोई इनकार ही नहीं है, शरीयत भी कहती है, हमारा माशरा भी कहता है और आजकल ज़रूरत है। मैंने अपने बचपन के अंदर मेरे ईद के कपड़े, मुझे पहले 3 मोबाइल्स जो लेके दिए हैं, वो भाई ने लेके दिए हैं। मेरा बैग, मेरी भाई, ये सब कुछ हमारी चॉइस नहीं होती थी। मैंने कपड़े लेना, अच्छा ला दूँगी, अम्मी कपड़े लाके दे देती थी। मैंने मोबाइल लेना, अच्छा भाई मोबाइल लेके लाके दे देगा। मैंने ये चीज़ लेनी, अच्छा जी आ जाएगी। वहाँ हमारी चॉइस नहीं थी कि हम जाके पसंद करें। वो दौर हमने गुज़ारा है ना, तो शादी भी उनकी मर्ज़ी से कर लेते थे। खैर मैंने अपनी मर्ज़ी से की है, तो लेकिन घरवालों को साथ शामिल करके। अब जो दौर है, आप एक-एक चीज़ जो है, वो आप अपनी पसंद से, आपने मोबाइल का वॉलपेपर भी अपनी पसंद से रखना है, रिंगटोन भी अपनी पसंद से रखनी है, कपड़े भी अपनी पसंद से, जूते भी अपनी पसंद से, सॉक्स भी अपनी पसंद से, बनियान भी अपनी पसंद से, उसके नीचे भी सब कुछ अपनी पसंद से, उसके बाद आपने परफ्यूम भी अपनी पसंद से, चैनल भी अपने पसंद से देखना है। ये अब्बू की मर्ज़ी से नहीं देखने न्यूज़ चैनल, जो आपकी मर्ज़ी है यूट्यूब पे देख लेंगे। अम्मी की मर्ज़ी से ड्रामा नहीं देखना, जो आपकी मर्ज़ी है। हर जगह आपकी मर्ज़ी है, एंड टाइम पे आकर कहते हैं, "हाँ, ठीक है अम्मी, आपकी मर्ज़ी से मैं शादी कर लेता हूँ।" तो थोड़ा-सा सिनेरियोज़ चेंज हो चुके हैं, उसके मुताबिक हमें, अगर इस वक़्त कोई पेरेंट्स अक्सर होते हैं तो सुन रहा हो, तो हमें औलाद को थोड़ा बहुत रूम देना चाहिए, लेकिन छित्तर हाथ में रखना चाहिए। ये बात मेरी याद रखें कि छित्तर के बगैर हम पाकिस्तानी बच्चे नहीं चलते और छित्तर होना चाहिए हर वक़्त आपके हाथ में। आप खुली छूट दो, लेकिन हफ़्ते में 1-2 दफ़ा
पानी का पाइप भी इस्तेमाल होता है, कटा हुआ छोटा डंडा भी इस्तेमाल होता है, झाड़ू भी इस्तेमाल होती है, हवाई चप्पल बड़े जोर का लगता है, दूसरा चप्पल जो है वो कहते हैं। तो ये खुराक मिलती रहनी चाहिए माँ बाप की तरफ से बच्चों को, जरूरी। हसनात चमक जी सर, आपके साथ फेस टू फेस इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी? आई वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम यू, यू आर वेरी डीप, सॉरी आई जॉइंड लेट। चलिए ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैंने तो दानिश सबको ऑफर की हुई है यार इंटर्नशिप की, आप तो ऐसे भी करीब रहते हैं। एनी टाइम एनीवन वांट टू कम टू मी, 3 डेज का पैकेज है, 3 दिन मेरे पास आकर रहे, खाना पीना रिहाइश घूमना फिरना सब मेरी तरफ से। सर आपकी बात से मुझे भी हौसला मिला है और मुझे आप लोगों से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। चलें जी, अगर जल्दी असर हो गया तो क्या ही बात है। ओनली फ्रॉम द हार्ट यू कैन टच द स्काई रूमी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर प्लीज शेयर पोएट्री दैट यू रीड इन क्लास। ओके मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, पूछ के शेयर कर दूंगा कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन आई थी। अब जो इन लोग होते हैं वो अधूरा इल्म पब्लिश नहीं करते, तो वो किसी एक बड़ी राइटिंग का एक पार्ट है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा तुम पढ़ देना, मुझे ये नहीं चाहता कि तुम फॉरवर्ड कर देना। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, इफ यू अलाउ तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग में ये सारी बातें सुन मिलेंगे। सर जैसी मोहब्बत, सर जिनसी मोहब्बत कम कैसे कर सकते हैं? क्यों कम करनी है? यू आर अ मैन, क्यों कम करनी है? कम करोगे तो आगे नस्ल कैसे बढ़ेगी? तो कम नहीं करनी होती, कन्फाइन करनी होती है, कम करने के चक्कर में पड़ जाना। ठीक, वक्त दें, वक्त लें चीजों का, अपने आप को जल्दी सेटल करें। दूसरा, आप बॉयज को, ये फिर मैं किसी दिन क्लास रखूंगा, बॉयज को, सब लोगों को प्रॉब्लम है इस वक्त आपकी डिजायर्स का, सबको प्रॉब्लम है। जितना हमारे माशरे में बम्बारमेंट होती है ना डे टू डे, आप दिन में जितना कुछ देखते हैं, तो आप सब लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। आप सब लोगों को ये मसला है, हम सबको, आपका नहीं हम सबको मसला है। हम इतना ज्यादा बेपर्दगी का शिकार होते हैं कि उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, तो उसको बेसिक पॉइंट पे रोकना है। अपनी पलकों के साथ, एक पलक के साथ 10 किलो का पट्टा बांधना, दूसरी के साथ 10 किलो का पट्टा बांधना, ये पलकें उठने ना दें, सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सर ये भी बात हो गई। सर अगर लड़की सच्ची मोहब्बत भी करे तो लड़के सिर्फ टाइम पास करते हैं और छोड़ देते हैं। देखें जी, उस मोहब्बत का तो पर्पज यही होता है, लड़का लड़की के करीब आने का। मैंने शुरू में बताया था, अल्लाह ताला ने निकाह जब आपका कर दिया, निकाह होने के बाद आपके घर वाले आपको जाके कमरे में बिठा के आते हैं, बिकॉज Allah knows the nature, your elder, your अब्बा जी, your अम्मा जी, your cousins know the nature। अब इनका निकाह हो गया ना, इनको छाड़ दो कर ले, कुदरत है ना, कानून है कुदरत का। इसी तरह जो लड़का लड़की के करीब आ रहा है वो कहे जी नहीं जी, पाक मोहब्बत साफ मोहब्बत ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया, तो बुराई होनी ही होनी है। भूसे में तीली लगेगी आग ना लगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये खाम ख्याली है, यूनिवर्सल ट्रुथ। मैं हवा में बॉल उछालूं, वो बॉल आके जमीन से लगेगी नहीं, ये हो नहीं सकता। सूरज मशरिक से निकले मगरिब में गुरूब हो जाता है, इस दिन वो मशरिक से ना निकले, ये मुमकिन नहीं है। जिस दिन मैंने हवा में बॉल उछाली और वो नीचे आके ना लगी, उस दिन क़यामत आ जाएगी। जिस दिन सूरज मशरिक से ना निकला, उस दिन क़यामत आ जाएगी। जिस दिन लड़का लड़की कमरे में अकेले बैठे गैर महरम और कुछ ना हुआ, वहां होना ही बंद हो गया, सब लोग कहेंगे हम तो बैठे रहते हैं 2-2 3 घंटे कमरे में, हम तो कुछ करते ही नहीं, इसका मतलब है क़यामत आ गई है। तो ये अननेचुरल चीज है। तो जो आप ये कह रही हैं कि लड़के यूज करते हैं, यस, इन माई ओपिनियन, ऑन द बिहाफ ऑफ बॉयज, शायद बॉयज मुझे बात में मारे भी सही, लड़का मोहब्बत नहीं कर सकता, लड़का सिर्फ बेनिफिट उठाता है। लड़की में अल्लाह ने औरत के अंदर ना करने की कैपेसिटी रखी नहीं है, वो बेचारी अपनी इस खसलत की वजह से मारी जाती है। करप्शन का जो सिरा शुरू होता है ऐसे रिश्तों के अंदर, वो लड़कों की वजह से शुरू होता है, लड़कियों की तरफ से शुरू नहीं होता, लेकिन लड़कियों की मजबूरी है, खौफ की वजह से जो है ये नुकसान हो जाता है। अपने आइडियल बचपन से, अगर आज आप बड़ी हो गई हैं तो कल अपने बच्चों का आइडियल उनके बाप को बनाइएगा, बच्चों का आइडियल उनके मामू चाचू को बनाइएगा, तो ये मसले कभी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। जब लड़कियों की ज़िंदगी में आइडियल्स उनके अपनी फैमिलीज में नहीं होते, खासकर उनका भाई नहीं होता, उनका वालिद नहीं होता, तो फिर वो आइडियल कहीं और ढूंढते हैं। और वो लड़कियां इसलिए हरगिज़ नहीं ढूंढती कि वो उनके साथ बंद कमरों में चली जाए, लेकिन लड़के जाल बिछा के बैठे होते हैं। और ये अल्लाह ताला ने नेचर बनाई है, मर्द हमेशा जाल बिछा के बैठा होता है, बेशक उसकी शादी भी हो जाए वो फिर भी जाल बिछा के बैठा होता है। ये अल्लाह ताला ने कुदरत रखी है। कोई एक तो स्टेप लेगा ना, कोई एक तो जाल डालेगा ना, फिर मछली फंसेगी। दोनों इस चक्कर में बैठे रहेंगे, तू फेंकेगा मैं फेंकूंगा, तो अल्लाह ताला ने एक को कहा तू फेंक दिया कर, तो मर्द को ये इस्तिताअत दी है, उसकी ये हरकत उसमें डाल दी है कि वो जाल फेंकता है।
तो उस जाल में औरतें फंस जाती हैं। तो ये जो कानून है तो अवॉइड करना चाहिए। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसका अवॉइड का पहले स्टेप पे अवॉइड है, नज़र नीचे रखें। आप देखेंगे आप सवाल ही पैदा ना हो। मैं चलें फिर बात बहुत हो जाएगी। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ के चले गए। मैंने उनसे पूछा यार वो ज़ैनब हुआ करती एक लड़की, उसकी शादी हो गई है मेजर साहब से। तो कहता हाँ, मैंने कहा वैसे ये उसका मियाँ मैंने देखा है, वो तो लाहौर के साथ लाहौर ही हो गया। उन भाई साहब ने मुझ पे इंकशाफ किया कि मैंने तो ज़ैनब को देखा ही नहीं 2 साल। मैंने कहा अच्छा यार मैं अपने आप को ठीक समझूँ तो मुझसे भी 2 हाथ आगे। ऐसे लोग भी हैं। 2 साल एक लड़की के साथ ग्रुप था, हमारा स्टडी ग्रुप था, और उस लड़के ने उस लड़की को किसी क्लास लड़की को देखा ही नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा बस नहीं देखा। कभी किसी की गलती नज़र पड़ गई तो पड़ गई। फिर मैंने उनसे पूछा किस पे पड़ी, वो एक और बात है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 2 साल यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे ग्रुप में प्रेजेंटेशनें दी हैं, एंड ही क्लेम्ड, मैं उसकी बात पे एग्री भी करता हूँ, कि उसको उसका चेहरा याद ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। तो ये भी तो इख्तियार है आपके पास। क्या ये बात ठीक है कि इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क मजाजी ज़रूरी है? क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? फ़ुज़ूल तरीन सबसे बड़ा बकवास है। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपके सामने इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की मदद कर ली थी। आज की क्लास में हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस वर्ड को। ये बकवास है, इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क मजाजी करना पड़ता है या कुछ ऐसा करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब ड्रामाई बातें हैं। नावल बेचने के लिए और ये सब बेचने के लिए करना पड़ता है। की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा से इश्क मैंने आपको फिर बता दिया, ये बड़े आगे का स्टेप है। शरीयत को 101% फॉलो करके आप खुदा के इश्क की पट्टी पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो या ना हो वो अलग बात है। तो कम से कम मैंने तो अपनी 40 की ज़िंदगी में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुज़ारा कि 100% शरीयत के मुताबिक गुज़ारा। कोई ना कोई पुट्ठा पंगा हो जाता। तो इसलिए हम तो अब उस कैटेगरी से बाहर ही हैं। तो जो लोग हैं, और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, ज़ुबैर बिन अकरम, स्टूडेंट फ्रॉम सरगोजा यूनिवर्सिटी, 2012 मेरे पास मरी में आता है, एंड ही कम अप विद हिज ओन फूड। आटा उसके पास अपना है, आलू उबाल के उसने खुद रखे हुए हैं, आलू भुजिया बना के, सर्दियों के दिन थे, और कुछ वो चावल के बिस्किट बना के लेकर आया हुआ था। तो जब खाना बनना शुरू हुआ तो वो खाना नहीं खाता था। मेरे पास बैच आया करते थे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स के, तो हम उनकी ट्रेनिंग किया करते थे। तो वो आया तो उसने खाना नहीं खाया। अच्छा, मुझे बताया स्टाफ ने कि सर ये बच्चा जो है ये अपना खाना खुद लेकर आया, ये वही खाता है, ये मेस का खाना नहीं खाता। अच्छा, ठीक है, नोट की बात हो गई। तो वो जब 2 दिन गुजरे तो उसको हर एक ने टॉन्ट करना शुरू कर दिया कि तू बिल्कुल बकरा है, तू हमको ये छूत है, तू हमसे खाना नहीं खाता। वो जरा हंसता रहता था, जवाब देता था। ये मैं स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। मुझे किसी शख्स ने बताया, उसको मैंने बुलाया। उसने आते सार कहा था मैं आपको एक रसीद के ऊपर लिख के दे रहा हूँ, पर्ची के ऊपर, मैं इस वजह से खाना नहीं खाता। उसने लिख के दिया जिस रिस्क से आती हो, कोई अगर आप में से शायद प्लीज वो लिख दे शेर, मुझे शेर याद नहीं रहते। जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, ऐसा कुछ शेर है। एनी वन ऑफ यू प्लीज हेल्प मी, टाइप इन चैट। जिस रिस्क से कोताही, परवाज में आती हो कोताही, एला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐसा कुछ शेर था, सॉरी। तो उसने मुझे वो लिख के दिया तो मेरा मीटर फट गया। मैंने कहा तेरा क्या मतलब है कि हम बैठे हुए थे हराम खा रहे हैं और तू जो है वो बहुत ज़्यादा सयाना बना हुआ है। तो उसने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वजह ये है कि मैं हलाल के साथ तैयब रिज़्क खाने का आदी हूँ। ये एक मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट था। मैं हूँ 25 साल का नौजवान, मेरे सामने बैठा हुआ है एक 17-16 साल का लड़का, और वो मुझे एक सबक सिखा रहा है ज़िंदगी का कि मैं जो हूँ हलाल के साथ-साथ तैयब रिज़्क खाने का शौकीन हूँ, तो मैं इसलिए ये लेके आया हूँ। मैंने कहा ये बता भई ये क्या साइंस है? उसने मुझे बताई कि सर देखें जो इन जाएगा वो आउट होता है, जो हम खाना खाते हैं हलाल तो होता ही है, तैयब उसपे किसी गरीब की नज़र ना पड़ी हो, किसी की आह ना लगी हो उसके ऊपर। तो मैं अपने हाथ से मैंने अपने देहात में गंदम लगाई हुई है, तो वहीं से वालिद साहब जो आटा बनता है तो उसकी चीज़ें, ये चावल भी हमारे अपने हैं, आलू भी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के पीछे एक प्लॉट के अंदर आलू लगाए हुए थे। तो मैं ज़्यादातर कोशिश, कभी-कभी मुझसे बदपरहेज़ी हो जाती है, ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ खाऊँ जिसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़ी। ये वो लेवल होता है, जो ये जो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है, ये उस लेवल के लोग अटेन करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हम तो मैकडॉनल्ड शैकडॉनल्ड के चक्करों वालों को बड़ी मुश्किल से इस पर मिल जाता है, ये अल्लाह की देन होती है। लेकिन प्लीज़ इस मोहब्बत को उस मोहब्बत से कन्फ्यूज़ ना कीजिएगा। ये अलग टॉपिक था, मैं इसको डिस्कस करने का अपने आप को अहल नहीं समझता कि सॉरी। मोहब्बत किसे कहते हैं? किसी को दिल से चाहना, तो ये सारी डिस्कस होगी। ए तारे होती इस रिश्ते से मौत अच्छी, जिस रिश्ते से आती है। जी बिल्कुल यही शेर था। सर रमज़ान में जितनी क्लासेस होती हैं सारी क्लासेस एलएमएस पे अपलोड क्यों नहीं होती? चलेंगे करवा देंगे। ओवरवेल्म्ड बाय डिज़ायर्स एंड ओवरवेल्म्ड। सर मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है तो मैं क्या करूँ? उससे मोहब्बत करना कोई मसला नहीं।
जल्दी शादी करना मोर बेटर है जी, बहुत बड़ी नेमत है जल्दी शादी करना। सर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा पसंद की शादी करनी चाहिए, लेकिन सर मैंने मेहरान से ताल्लुक़ रखना भी मना है। नामहरम से ताल्लुक़, पसंद का मतलब फिर वही बात है, पसंद का मतलब ये नहीं है कि उसको पकड़ के सिनेमा ले जाओ मूवी देखने। आपको वो मेरी फूफी की बेटी है, अम्मी को बताओ, कज़न को बताओ, या वो मेरे साथ पुरानी लड़की पढ़ा करती थी। आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपनी सिस्टर को दें, अपनी वालिदा को दें, जिस वक़्त आप एलिजिबल हों। पढ़ते आप 12वीं जमात में हैं, 10 साल बाद आपने शादी करनी है, आई आपको अभी से आती हुई है, दिस इज़ रॉन्ग। तो पसंद की शादी का मतलब ये नहीं है कि उसका डेटे मारते फिरो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो प्रॉपर चैनल के थ्रू। ख़याल नवाज़ दानिश के साथ टाइम कन्फर्म कर ले, चलते हैं। चलें जी, जल्दी शादी कर देना बेहतर है। कौन-कौन आ रहा है भई? कोई प्लान बना मेरी तरफ आने का? सर आइल्स कोचिंग जी, वो फ़खर मैं उसमें इन्फॉर्म करता हूँ, थोड़ी-सी लेट है, मैं आपसे इन्फॉर्म कर दूँगा। वाइपर से मार पड़ जाती है मेरे भाई को। चलें जी, वाइपर से मार पड़ जाती है। ओके, गुड। सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? जी मिलेगी। सर आई गॉट इट, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, जज़ाकल्लाह। सर इस डिस्कशन के बाद भी बहुत सी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करनी है आपसे, जब आप फ्री हों तो चलें सेशन रख लेंगे। सर आपके साथ फेस टू फेस हो गई, ये बात भी हो गई। सर आपकी बात सुने मुझे भी हौसला मिला है, मुझे तो अब लोगों से ज़्यादा थैंक यू सो मच। सच ओके जी, साथ ही मैंने आपको सारे मैसेज पढ़ लिए हैं और अब और मैसेज किए जा रहे हैं। मैसेज मैं आपको स्टॉप कर दूँ और ये आखिरी मैसेज पढ़ के इसके बाद हम बाय बाय टाटा। नाउअडेज़ मैनी पीपल हैव बिकम फेक आर्मी। ओके, ये क्या? सर मैंने भी आना है मेरी मोशन का, और सब लोग आ सकते हैं। सर यस्टरडे वाली क्लास यूट्यूब पे जी मिल जाएगी, काले वाला दिल, काले वाला नहीं है, सॉरी लाल रंग का दिल है। अच्छा मेरी 2 स्क्रीन लगी होती हैं, जो एक स्क्रीन है वो उसके रंग खराब है। तो ख़याल नवाज़ ने जो दिल भेजा है वो स्क्रीन पे काला नज़र आ रहा था। इंटरनेट ऐसे में। वाह शहज़ादे! आई एम हियर फॉर सम डिटेल बदर फोर्सेस अकेडमी। जी एहसान राज, आज हमारी क्लास ज़रा डिस्कशन की थी, कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल बताई जाएँगी। आज ज़रा बड़ा इम्पोर्टेंट मसला था, उम्मीद है आपका काफ़ी हद तक हल हुआ होगा। आपको मैंने सिर्फ़ एक रास्ता दिखाया है, वो जो दूर मंज़िल जो नज़र भी नहीं आ रही, उसका रास्ता ये है, यहाँ से जाओगे तो कम मुश्किलात आएँगी। और भी रास्ते आपको मिलेंगे, और भी डेफ़िनेशन आपको मिलेंगी, और भी मेंटर्स आपको मिलेंगे। चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन रूल 2 याद रखिएगा, वैल्यू सिस्टम और खुदा का बनाया हुआ फ्रेमवर्क। इसके अंदर रह के जो मर्ज़ी करें। इससे बाहर निकलते गए तो फिर शैतान बाबू जो है ना वो ही इज़ अ मास्टर। वो तो बैठा होता है ताक के अंदर कि आओ जी निकलेगा कौन? फिर वो आपको ऐसे-ऐसे लेके चलता है, ऐसे-ऐसे घुमाता है आपको, दिल में उदासी, रात को याद आ रही होती है, फिर आप मैसेज करते हैं, फिर आवाज़ सुनते हैं, फिर वीडियो चैटिंग होती है, फिर मिलते हैं। फिर सब कुछ होते वो सब कुछ हो जाता है, जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम लड़के को लड़की से मोहब्बत होती है, आखिरी बात इसके बाद खुदा हाफ़िज़। जब फर्स्ट टाइम लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से मोहब्बत होती है, वो सोच भी नहीं सकता मैंने इसके साथ सेक्स करना है। वो तो पागल हो गए हो, खबरदार किसी बात की, मैं कोई तुम्हें इतना गंदा इंसान लगता हूँ। वो पहली दफ़ा ये सोच रखता है अपने के ज़हन में। जब पहली दफ़ा उसके दिल में ख़्याल आता है ना, ही थिंक लाइक दैट या शी थिंक लाइक दैट, तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसे मैं क्या बात करती हूँ, मुझे मोहब्बत हुई है, मैं उसके साथ बंद कमरे में क्यों जाऊँगा? 6 महीने के बाद सब कुछ हुआ पड़ा होता है। तो ये जो मैंने आपको पीछे सारी लिमिटेशंस बताई हैं, इनको समझ लेंगे। उम्मीद है अपना रोज़ा इफ्तार करें, रोज़ा इफ्तार करने से पहले मैंने आपका 1.5 घंटा दिमाग खाया, इसके बदले आप मेरी फ़ीस अदा कर दीजिएगा। सिर्फ़ दुआ में नाम याद रखिएगा और अपनी मर्ज़ी से जो दुआ देना चाहें, दवाएँ दे दें। अल्लाह ताला ने तमाम ख़्वाहिशात पूरी की हुई हैं, ज़िंदगी भरपूर है, सब कुछ कोई ख़्वाहिश नहीं है। इसलिए आप कुछ बोनस देना चाहें मुझे अलमी से लेकर, तो दुआ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।